अपने इलाके में अपने अवाम के लिए वो काम करने की कोशिश की जो पिछले 70 साल में नहीं हुए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का प्यार, इन लोगों की मोहब्बत इस बात की गवाही दे रहा है कि ये मेरे काम से मुतमइन है। मैं इन्हीं को बेहतरीन जज समझता हूँ। इनसे बेहतर तो कोई जज नहीं हो सका कारकर्दगी कोई जो है वो जजमेंट देने के लिए, और हमें फिर ये मौका दे कि मैं अपनी इस तहसील गुजर खान की और अपने इलाके की और पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। मैं कुछ आप मेगा प्रोजेक्ट, जैसे आप वफाकी वजीर रहे और उसके बाद आप वजीर पाकिस्तान रहे, और एक बड़ा एजाज़ था इस इलाके के लिए, आपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तरह उनका जिक्र था, वो गैस का था। और एक यूनियन काउंसिल्स के अलावा तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में वो पहुँच चुकी है। सवाल है वोट का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 58 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अजीम, जो कि इससे पहले तहसील नाज़म भी रह चुके हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में थे। फिर उन्होंने पार्टी चेंज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इस मरबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको NA 58 से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। तो इनसे जानते हैं कि जब ये तहसील नाज़म थे तो उस वक्त ऐसे क्या मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए कि आज ये दोबारा अवाम के पास वोटों के लिए आए, वोट मांगने के लिए आए हैं, और मज़ीद ये ऐसे क्या मेगा प्रोजेक्ट्स इनके जहन में है कि जो ये इलेक्ट होने के बाद अपनी अवाम को देंगे। जी चौधरी साहब, आपका शुक्रिया जी। आप इतना दूर इलाके में मुझे ढूंढते हुए आए, हम थैंक यू वेरी मच फॉर यू। असल में बल्दियात का जो सिस्टम होता है, जिसका मैं पहले नुमाइंदा रहा, और ये जनरल इलेक्शन में जो इलेक्ट होते हैं MNAs MPs, ड्यूटीज़ में बड़ा फ़र्क है। बल्दियात के जो लोग हैं उनका काम है डेवलपमेंट करना, सड़कें बनाना, गलियाँ बनाना, नालियाँ बनाना, सफाई का ख्याल रखना, तजावज़ात को कंट्रोल करना, और ये जो शहर में पानी की मसाइल होते हैं उनको हल करना। जी, आपने गुफ्तगू सुनी NA 58 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अजीम की। उन्होंने अयादा किया है कि जब वो कामयाब होंगे तो इलाके के लोगों के मसाइल हल करेंगे। पुराना है, वोट देने का अंदाज़ भी वही पुराना है, तो फिर कचरा भी वही पुराने का पुराना ही रहेगा। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है कि सीवरेज लाइन जो है ये इसको सही करना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक हमारी जो ज़रूरियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसका बड़ा फुकदान पाया जाता है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पूरे मसाइल हैं, क्या मसाइल नहीं है, ना तो कचरा उठता है, ना पानी मिलता है और ना बिजली मिलती है। 40 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर चले गए वो। अब कोई इंसान फरिश्ता एक आया तो है, वो है चीफ जस्टिस साहब, कोई और नहीं। इस हल्के में नहीं है। और मैं अपने घर की बात करूँ ना, अगर मैं ईमानदारी की बात, मुझसे कहा जाए ना कि जी घर चलाना है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और कुछ ना कुछ पावर चाहिए होती है। मेरे हाथ में पैसे ना दिए जाएँ घर में और मुझे पावर ना दिया जाए, मेरे वालिद साहब मुझसे कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, ये नहीं करना, ये नहीं, मैं कैसे कर सकूँगा? मेरे हाथ में पैसे भी ना हो, मैं कैसे बिजली का बिल भरूँगा और कैसे मैं घर का किराया दूँगा और कैसे मैं मामला चलाऊँगा? बिल्कुल छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको, सेम यही मिसाल इसी की है। इख्तियारात जब तक नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो PP हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मसाइल के चक्करों में घिरे में हम लोग एक ज़माने से, कोई मसाइल हल करने वाला ही नहीं हमारे। हम किसको वोट डालें, दिल ही नहीं करता किसी को वोट डालने में। तो वही है ना, सेहत के, तालीम के, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दफ़ा बना था, वो मुशर्रफ के जो है दौर में बना था, उस पर चेक एंड बैलेंस था मुशर्रफ का, तो बन गया था। आज मुस्तफ़ा कमाल कहता है कि मैंने कराची को बनाया है, अब सिंध को बनाएंगे। यार किस सूरत हाल में बनाया था? MQM की स्ट्रेंथ पे बनाया था। वो नेमतुल्लाह का प्लान था जो नेमतुल्लाह कर नहीं पा रहा था। लाइंस एरिया का वो रोड कोई पावर उसको अलग नहीं कर सकती थी, एक्सेप्ट उसमें मुत्तहिदा की विल थी। सही है, तो ये एक सिंगल पर्सन का काम नहीं होता। पहली तो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ किया नहीं भाई, सिर्फ खा के निकल लिया। अब कोई भी नहीं है भाई, कोई भी काबिल कबूल नहीं है, कोई इस मुल्क का खैर ख्वाह ही नहीं, सारे चोर हैं। जो सेवरेज लाइन है, इसी गटर लाइन है, ये सारी सही होनी है। पानी की शॉर्टेज है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। और कचरा उठता नहीं है, कचरा मेन रोड पे भी पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। शहर में सबसे पहले जो मसला ज़्यादा है यहाँ पे पानी का मसला। जो मैं नॉर्थ में रहता हूँ, नॉर्थ में बिल्कुल पानी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। नहीं जी, किसी ने नहीं किया, किसी ने हल नहीं किया। नेमतुल्लाह खान के दौर में बहुत अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पानी तकरीबन 12-13 साल बहुत अच्छा है।
पानी के मसाइल हल कर दिए थे, यहाँ कहाँ सड़कें बन रही थी, यानी लोग याद करते हैं उसको। तो जमात ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हल किए हैं, बावजूद इसके कि जो अब हमारा मेयर था या टाउन नादिम थे उनके वोट बहुत कम थे। ऐसा नहीं था एमक्यूएम जितना, एमक्यूएम ने रिकॉर्ड तोड़ वोट लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद आप चले जाएं आज सड़कों गलियों में, सड़कें हैं, कचरा, वो संगम पार्क ग्राउंड वो बंद हो गया है, वहाँ पर ग्रिल लोग तोड़ के ले गए हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है हमने मसाइल हल किए हैं, महदूद वसाइल और महदूद मैंडेट के बावजूद। अगर और इंशाल्लाह हम सारे मसाइल हल करेंगे। यकीनन एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आपने जैसे देखा कि यहाँ पे आवाम जो सबसे ज़्यादा परेशान है पानी की वजह से, और फिर दूसरे नंबर पे सेवरेज। देखें, जो हमारा पिछले 5 साल थे हम अपोजिशन में थे, जिसकी वजह से हम वो वाले काम जो डेवलपमेंट के वो हमें फंड्स वगैरह नहीं मिले। लेकिन इस दफ़ा हमने अपनी स्ट्रेटजी जो प्लान किया है वो यही है कि हम भरपूर तरीके से, आवाम ने हमें सपोर्ट किया और हम एक दफ़ा आ गए, तो हमने कोalition गवर्नमेंट में जो भी होगा उसके साथ मिलकर सबसे पहले जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, उसमें हम चाहेंगे कि जो 140A के तहत जो फौरी तौर पे जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है वो जो है वो इस तरह काम करे कि जहाँ पर जो बुनियादी सलाम ये होता है कि तमाम दुनिया के अंदर एक काम है कि बल्दियाती गवर्नमेंट, बल्दियाती हुकूमत इतनी फ़ाल होती है, इतनी जो है उसके अंदर जो है पोटेंशियल होता है और इतना इख्तियारात होते हैं फंड्स के हवाले से भी कि वो आवाम के काम कर सकें। देखिए, अगर तो मसाइल हल हो रहे होते तो फिर PSP की ज़रूरत ही नहीं थी। 30 साल में एक ही पॉलिसी पर चलते रहे और उसी पॉलिसी पे एक ही नारा लगा कर आवाम को हम कुछ भी नहीं दे सके, ठीक है ना। इसीलिए फिर जब 2016 में मुस्तफ़ा कमाल ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने जो अपनी लाइफ को, और अनीस कायम खान ने अपनी लाइफ को रिस्क पर लेकर आए, आवाम को जो मैसेज दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई 2016 में, 2016 मार्च में ही, 23 मार्च को। तो आप ये देखें कि उसके बाद लाखों लोग जो जमा हो गए उनके साथ, उसकी वजह यही है कि लोग काफ़ी डिप्रेशन में और डिसहार्टेड थे। आपने हाल देख लिया 22 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर 23 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान बनी। MQM पाकिस्तान बनने के बाद जो मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर को छोड़ा था, उसके बाद से आप देखें कि 2 महीने बाद जो मैंने बातें कही थी वो बातें तमाम सच साबित हुई। फारूक सत्तार ने भी कहा कि मेयर कराची ने जो है वो गबन किया है 6 अरब रुपए का, ठीक है ना। तो जब इन लोगों की नीयतें ही नहीं है, आवाम के साथ सिर्फ नारे डिलीवर करने की बात आती है, तो इनमें से किसी का कोई डिलीवरेंस का विजन नहीं है। सबसे पहले पानी इनका सबसे बड़ा मसला है। मैंने सर्वे किया, जो मैंने देखा है, और मैंने कोशिश की कुछ करने की, लेकिन मैं नहीं कर सका अभी तक। लेकिन जो कुछ हो सका, कहीं गंदगी सफाई करना, किसी दूसरों के घर में पानी डलवा देना, ये सब तो किया मैंने। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। ये कब तक करेंगे आप? 2 टैंकर, 4 टैंकर, 10 टैंकर, 20 टैंकर, कितने टैंकर जला लेंगे आप? ये हमेशा का मसला तो हल नहीं है ना। हल्का इन्हीं 254 के मसाइल हल्के की आवाम से जाने, उम्मीदवारों के दावे भी जाने। मुंतखब होगा अब उम्मीदवार कौन, 25 जुलाई को होगा फैसला। लड़ने के बाद जो है वो यहाँ से कामयाबी हुई। इस बार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला PTI के साथ है। 2 मजबूत उम्मीदवार इस हल्के में देखे जा रहे हैं। नून लीग की जानिब से तो अपना जो उम्मीदवार है वो तब्दील कर लिया गया है। अब की बार जो है वहीद आलम खान को इस हल्के से टिकट दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार तब्दील नहीं किया। तीसरी मरतबा डॉक्टर यास्मीन राशिद इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ जो है जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज सुलेमान भट्ट और जबरान भट्ट को टिकट दी गई है, जबकि इस हल्के से तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा जो है मिली मुस्लिम लीग और उसके अलावा जो दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ऊपर बात की जो तो इस हल्के में मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। पानी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू है, सीवेज का यहाँ पे जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। आवाम को, लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे उनके मसाइल क्या हैं, उम्मीदवारान के पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी जानिब से क्या लाहे अमल है, आवाम को किस तरह सेटिस्फेक्शन दी जाएगी। PTI के जो उम्मीदवार है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उससे भी बात करेंगे कि वो लोगों को किस तरह मुतमिन करेगी, किस तरह लोगों को कहेगी कि वोट जो है अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। जबकि वहीद आलम खान जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, क्योंकि सवाल है वोट का। तो यहाँ से कागज उसने विड्रॉ कर दिए। अच्छा ये बताएं कि 3 अरब रुपए का दावा PTI की जानिब से किया गया कि इस हल्के में लगाया, तो किस तरह लोगों को मुतमिन करेगी आपके लोग नून की बजाय आपको वोट दें इस हल्के के? देखिए, मकसद ये है कि नंबर 1 मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा लंबा चौड़ा है।
मैं 28 साल ऑफिस बेरर रही हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हमेशा जीती इलेक्शन। वजह ये थी कि मैंने डिलीवर किया था, नंबर 1। नंबर 2, इस हलके के साथ पिछले 5 साल से मैं मुसलसल चल रही हूँ। लोगों को पता है, पहचान रहे हैं, लोगों को पता है कि मैं यहाँ आती जाती हूँ। ये चाहते ये हैं कि ऐसा कैंडिडेट हो जिसके साथ वो बात तो कर सके। अगर बात भी ना पहुंचाई जाए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कैंडिडेट की। काम यहाँ पे हो गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उन लोगों को आप अपने साथ लेंगी? मेरी वजह से तो काम हुआ। अगर आज से 9 महीने पहले मैं इतने वोट ना लेती तो नून लीग ने यहाँ सड़कें बनानी थी। ये दोनों गम के मारे सड़कें बनाई हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो गया कि कम से कम कुछ की सड़कें सीधी हो गई। लेकिन बहुत सारा काम गलत भी किया। 3 अरब रुपए यहाँ फेंके गए और बड़े ठेकेदारों का फ़ायदा हुआ और उनके हवलदारों को और बेलदारों को सबको बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो चोरों को अच्छा ये बताएं, माओं के हवाले से आपने काफ़ी काम किया। इस इलाके में ना पसमंदा इलाके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अक्सर जो माएँ ना यहाँ पे वो देखा जाता है कि वो अस्पतालों में दम तोड़ जाती हैं। आपकी हुकूमत भी कहते हैं अगर आ गई तो जी मैं आपको बात बताऊँ, मिनिस्ट्री हो या ना हो, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो हेल्थ पॉलिसी थी हमने इम्प्लीमेंट की खैबर पख्तूनख्वा में। आप देखिए हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो गई है वहाँ। तो जब यहाँ मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हेल्थ पॉलिसी यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह माओं क्या बच्चों के हालात बहुत बेहतर होंगे। इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छा इलाज मिले। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात सुनी। कुछ लोगों से भी बात करें जो इस हलके के हैं, जो इस हलके के रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं वो इमरान खान को वोट क्यों दें। जी आप ये बताएं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट? बात ये है कि पिछले 30 सालों से ना हमने सब कुछ आजमा के देख लिया। इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इतने मसाइल हैं इस हल्के की कि इन लोगों ने हर दफ़ा ये किया। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला रजिस्ट्रियों का था। इन लोगों ने हमेशा यही लॉलीपॉप हमें दिया है कि आपको पहले लेके आए जी हम आपका मसला हल कर रहे हैं, पहले लेके हम आपका मसला हल कर रहे हैं। लेकिन हमेशा जब क्या होता है ये लोग चले जाते हैं, फिर हमारे वो मसाइल वहीं रहते हैं। और अभी भी हमने इन लोगों को बॉयकॉट इसलिए किया, या यहाँ के लोगों ने इसलिए बॉयकॉट किया कि उन लोगों ने ना यहाँ पर रजिस्ट्रियों का काम करके दिया, ना यहाँ पर उन्होंने नौकरियों का काम करके दिया। अच्छा जी आप बताएं, आप अब की बार किसको वोट देंगे और क्या वजह इसकी? मैंने इमरान खान को वोट देना कि नई चेंज आएगी मुल्क में। पहले तो जो हो गया यहाँ लोगों ने लूट मार मचा दी पाकिस्तान में, तो अब नया वो आए ना, कोई बंदा नया आया जो अच्छे काम करे। अच्छा जी आप ये बताएं भाईजान, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, इस हलके से हैं, आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून ने इस हलके में काम नहीं करवाया, जबकि उनकी ओपोजिशन भी कहते हैं कि उन्होंने काम करवाया, तो वोट किसको देंगे आप? किए हैं, लेकिन मेरा वोट जो है वो मिली मुस्लिम लीग के लिए है। अभी आप पीटीआई की कैंपेन में भी थे, क्या वजह है इसकी? पीटीआई के ऊपर एतमाद नहीं है, पहले आप किसकी जमात की तरफ से और अब जो है किसकी तरफ? हर बंदे के अपने होते हैं रिजर्वेशंस, मेरे अपने हैं रिजर्वेशंस। इलेक्टेबल्स का मुझे एक बड़ा अंक है कि जो नज़रियात थे इनके वो इनसे हट गए हैं पीटीआई, तो मैं अब उनके साथ नहीं चल सकता। हालांकि हमने बड़ी मेहनत की है पीटीआई के लिए, उससे पहले नून लीग के साथ हम थे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि हमें मिली मुस्लिम लीग को मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने लोगों से जो है पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अब की बात जो है वो तब्दीली चाहते हैं, इसलिए लोगों की जानिब से ज़्यादा जो वोट बैंक है वो देखा गया है कि अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिसको घर कहा जाता था 125 जो पहले 120 था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसको जितवाने के लिए काम करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, क्योंकि सवाल है वोट का। पंजाब से लेके बलोचिस्तान मुल्क के कोने कोने में आज जलसों की बहार आई हुई है। एक कहते हैं ना कि जिस तरह एक सियासी दुकान पे हर किस्म का सामान मुहैया किया जाता है, तो कराची में चूंकि हम लोग बैठे हैं, तो कराची में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़ा जलसा करने का इरादा रखती है। आज रात 8 बजे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा पावर शो कराची में दिखाया था और आज वो लाहौर जाके बैठेगी। अपनी इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन खान साहब लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में गुजारेंगे। यास्मीन राशिद के हलका NA 125 में भी जाएंगे, कुछ दीगर हलकों में भी जाएंगे और आज के दिन का जो एंड है इमरान खान साहब वो अपने लाहौर के हलके NA 131 वर्सेस ख्वाजा साद रफीक वहाँ पे करेंगे। नून लीग ने जो है आज कल मुल्तान में थे शहबाज शरीफ साहब और आज DG खान का इंतखाब किया है, तो ये बड़ा एक सिस्टमैटिक बड़ा प्लान्ड मैसेज है नून लीग की तरफ से कि वो अपने जलसों का जो आखिरी लेग है वो जनूबी पंजाब पे ख़त्म कर रही है। कल मुल्तान, आज DG खान। नून लीग ने जनूबी पंजाब के लिए आखिर किया क्या है, इसका पोस्टमार्टम भी हम आज करेंगे और फिर रावलपिंडी भी जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, जहाँ पे आपको पता है कि हनीफ अब्बासी
उनके एक देरीना साथी अहम कंटेंडर, वहाँ से फिलहाल NA-60 से इलेक्शन नहीं हो रहा। और NA-60 से आपको पता है कि शेख रशीद साहब बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी उनको और इमरान खान को हराने के लिए साजिश हो रही है और इस साजिश का मुकाबला करने के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट से सुनवाई ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। MMA जनाब आज इस्लामाबाद में मौजूद होगी। पीपल्स पार्टी अपने गढ़ सिंध में, जैकबाबाद, शिकारपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान बचाना है, बीबी का वादा निभाना है, उस पर अपने वोटर्स का दिल लुभाएंगे। और लाहौर में ही हमजा शहबाजियों के शहबाज शरीफ साहब जो हैं सदन पंजाब में होंगे, फिर रावलपिंडी जाएंगे। तो लाहौर का जो महाज है हमजा शहबाज ने संभाला हुआ है, वो मोची गेट से दाता दरबार तक रैली निकालेंगे। तो आज के रात 12 बजे सियासी दुकान का शटर डाउन होने से पहले आपको हर तरह का मिर्च मिसाला, हर तरह का सामान, हर तरह का नया रैपर, नई पैकिंग, आज आपको बहुत कुछ, आज का दिन बहुत मज़ेदार होने जा रहा है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ यहाँ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। उनके साथ मौजूद हैं शहरी, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, सीनियर आज न्यूज़ के। इनका प्रोग्राम टारगेट बहुत तवील अरसे से, बचपन से देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। कैसे हैं आप शहरी? ये मजाक करती शहरी, चूंकि कराची की रग रग को जानते हैं, पहचानते हैं, और शहरी के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वो क्या है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन तारिक चौधरी साहब, पहले ज़रा आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची से लेके खैबर, पंजाब से लेके बलोचिस्तान, हमें मतलब भांत भांत की बोलियां आज नजर आएंगी। आज का दिन कितना अहम हो सकता है वोटर्स के लिए, उनको डिसाइड करवाने के लिए कि वो अपना माइंड मेकअप कर लें कि किसको वोट देना है। देखिए, जिस तरह एक खिलाड़ी जो है ना वो पूरा एक बॉल को लेकर आगे चलता है और पूरी एक स्कीम के तहत आखिर में बॉल को डी में ले जाता है, हॉकी या फुटबॉल या जो भी हो, जहां उसने गोल करना होता है। तो आज का जो आखिरी दिन है, ये इंतखाबी मुहिम के लिहाज से उसी तरह से तशबीह दी जा सकती है कि पूरी आपने कैंपेन जो है आपने सोशल मीडिया पे, आपने टीवी स्क्रीनों पर और आपने अवाम के अंदर एक डिजाइन की होती है। हमारी सियासत पे जो है वो क्रिकेट की ज्यादा तशबीह दी जाती है, आपने हॉकी फुटबॉल से दे दिया है। जी हाँ, क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो वो पूरी कैंपेन को आपने डिजाइन करके आपने उसको वाइंड अप करना होता है आखिरी दिन। आपने गुज़श्ता 5 साल क्या किया, आपने आइंदा 5 सालों में क्या करना है। क्योंकि देखें, दुनिया में जितने इम्तिहानात होते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपने क्या करने के दावे किए हैं, इरादे किए हैं। देखा ये जाता है कि आपने किया क्या है। दावे करने को तो कह सकता है जी कि मैं तो 100 में 100 नंबर लूंगा, लेकिन देखना है ये है कि जब मैंने पिछला इम्तिहान दिया था तो मैंने 100 में से 33 नंबर लिए थे, 50 लिए थे, पास मार्क्स लिए थे, ये अच्छी पोजीशन से पास हुआ था। तारिक साहब, इस इलेक्शन में कोई जमात ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि हमें तो मौका नहीं मिला गवर्नेंस करने का, क्योंकि लास्ट 2013 में कम से कम पीटीआई के पास ये एज था कि वो कह सके कि जी हमने कहीं गवर्नमेंट की नहीं तो हमें आप आजमाए तो सही। इसी तरह 2013 का जो इंतखाब था ना, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा यूनिक इंतखाब था। पाकिस्तान के वोटर ने सबको मौका दिया। हाँ। किसी को मरकज में मौका दे दिया, हाँ। किसी को सिंध में, किसी को पंजाब में, किसी को केपी में। That's right. अब मुस्लिम लीग नून अगर केपी में और सिंध में अपोजिशन में थी तो पंजाब में और मरकज में वो हुक्मरान थी, और बलूचिस्तान में रही है, बलूचिस्तान में भी रही है, कोलिशन में थी। Exactly. अगर पीटीआई जो है वो उसको मौका नहीं मिला मरकज में हुकूमत बनाने का, लेकिन एक बहुत बड़ा सूबा, बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा उसके पास था और बिला शिरकत गैर था। कोई 5 सालों में उनके सामने पॉलिटिकल चैलेंज नहीं आया। इसलिए वो कहते थे, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, कि हम अगर चाहें। लेकिन अब इंतखाबात से सिर्फ 2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले, सिर्फ 24 घंटे उनके लिए तो ये हैं, वो नैब में आज बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है बीआरटी की। मैं पॉलिटिकल चैलेंज की बात कर रहा हूँ। वो बार बार कहा करते थे सब लोग कि अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें तो पीटीआई की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है केपी में कि हम अदम एतमाद के जरिए हम नंबर पूरा कर सकते हैं, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर वो 5 सालों का पूरे का पूरा जो आज इम्तिहान है, आज आपकी कैंपेन वाइंड अप हो रही है। आपने डिजाइन किया कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट कैश करने हैं, रिपोर्ट कार्ड में टिक 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 टिक, हमने ये भी किया, we did that, we did that, we did that, we did that, कौन से प्रोजेक्ट कैश करने हैं, कौन से हमने आइंदा के मंसूबे बनाने हैं, हमने दावे क्या किए थे, इरादे क्या किए थे और मुकम्मल कितने किए। तारिक साहब, मुझे जरा शहरी से बात करनी है क्योंकि शहरी कराची को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। शहरी, आज रिपोर्ट कार्ड का आखिरी दिन है। आप कराची के कोने कोने से, हर कोने खुदरे से आप वाकिफ हैं। कल तहरीक इंसाफ का जलसा कैसा रहा? क्या वोटर को डिसाइड करने के लिए कल के जलसे ने कोई अहम किरदार अदा किया? प्लस हमें MQM की उस तरह से कैंपेन कराची में नजर नहीं आ रही। कोई पोस्टर नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई झंडा नहीं है,
कुछ मतलब हमें वो जो एक MQM का नजर आता था, तो आज का जलसा MQM का कितना इंपॉर्टेंट है उसके अपने लिए? अच्छा गरीदा, जहाँ पे बात हो रही है MQM की, पहले हम बात करते हैं कि सिंध का इलेक्शन, स्पेशली कराची का इलेक्शन चल क्या रहा है। ठीक। पहले अगर हम 2013 में चले आए, उससे पहले चले आए, तो हमें कुछ चीज़ें कंफर्म होती थी कि जी इतनी सीटें MQM ने लेनी ही हैं, फिर इतनी सिंध में से पीपल्स पार्टी ले लेगी। लेकिन इस दफ़ा का जो स्पेशली सिंध का इलेक्शन है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि अब PTI की एंट्री हो चुकी है, उसके अलावा PSP भी शायद कुछ सीटें ले जाए, उसके अलावा वहाँ पर GDA बन चुकी है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसकी हुकूमत आएगी, हम सिंध के इलेक्शन में तो स्पेशली नहीं कह सकते। और जहां बात हो रही है MQM की, इस दफ़ा मैंने ये देखा है कि MQM की जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, वो ख़त्म हो चुकी है। कि मैंने इनके काफ़ी मीटिंग्स भी देखी, काफ़ी और जगह भी इनकी कैंपेन की। इनकी जो पार्टी में पहले डिसिप्लिन था, ठीक, जो डिसिप्लिन के नाम से जानी जाती थी कि ये डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन ख़त्म हो चुका है। अच्छा। उसके अलावा इनकी ये शिकायत है, इनके जो MPA खड़े हो रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उनकी ये शिकायत है कि जी हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही है, कुछ पार्टीज को कैंपेन करने दी जा रही है, हम जो अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं उन्हें उतारा जा रहा है, इस वजह से हम अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे। और अगर आज के जलसे में भी वो उस तरह अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब इस दफा MQM पाकिस्तान का वो चांस नहीं है जो हम माजी में देखा करते। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि शायरी एक बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहे हैं, तो शायरी क्या है वो स्पेशल प्रोजेक्ट, जरा बताइएगा उसके बारे में। आज की ट्रांसमिशन सवाल वोट का जो है उसमें हम लोगों ने एक प्री इलेक्शन पोल शुरू किया है। अच्छा। और वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हमारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के वो हैं, उसमें आप आए और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इसका कोई इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, ये एक डमी इलेक्शन और एक एक्सरसाइज है कि आवाम के अंदर वोट डालने का शऊर बेदार हो, क्योंकि वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बेसिक मकसद ये है कि आवाम को वोट डालने का एक वो भी होता है, और एक ये भी होता है कि भाई ठीक है, हमें भी कुछ उनकी राय पता चल रही है कि जी क्या राय है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अगर माजी में देखें तो यहाँ से आपके कैंप तो नहीं उखाड़े किसी ने? नहीं, हमारे कैंप अल्लाह का शुक्र है नहीं उखाड़े, बल्कि काफी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की है। अच्छा, हजारों। अच्छा, ये बताएं कि कहाँ आपने कराची में लगाए हैं? अच्छा, अभी मैं भी जाके जरा वहाँ पे वोट कास्ट करने का तरीका सीख के आऊँ। अच्छा, हमने जो अपना पहला कैंप लगाया था वो लगाया था लाइट हाउस में, उसके बाद हमारा लियारी, उसके बाद हमने सदर, फिर अब हमारा रंचोड़ लाइन, अजीजाबाद, लियाकताबाद, इन जगहों पे हमारे कैंप्स जो हैं वो अभी इंटरेस्टिंग जगहों पे कैंप लगाए हैं तारिक साहब इन्होंने। अच्छा, वैसे हमने भी एक्सरसाइज की थी, जब बात खत्म कर लेंगे तो फिर मैं भी इस्लामाबाद के वाले से बताऊंगा। एब्सोल्युटली, जरूर, प्लीज। अच्छा, उसमें ये था कि हमने ये देखा कि नून लीग के सपोर्टर भी हमें नजर आए, जबकि कराची में ऐसे नून लीग के सपोर्टर नहीं थे। हाँ। लेकिन उनका ये कहना था कि जी जो कराची में रेंजर्स ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से कराची में अमन आया, हमने कराया, वो नून लीग ने कराया, तो इस वजह से वो लोगों का ये कहना था कि भाई हम नून लीग के सपोर्टर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम एक स्टैंप लगाते हैं हाथ पे, ताकि दोबारा वोट ना डाले। तो हमारे कैमरे ने वो भी कवर किया कि लोग उसको अपने हाथ से मिटा के दोबारा आ रहे हैं। मतलब वो तो हमने उनकी शक्ल में, कराची वालों को आदत है शायद एक बंदे के 4-4 वोट डालने की। तो इसमें बड़ी हंसी भी आ रही थी कि लोग समझ रहे हैं कि जी ये रियल है और इससे फैसला होगा, और उसमें काफी लोग लड़ भी रहे थे। फिर हमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्टर भी नजर आए, वहां पर उनके भी एक सपोर्टर्स हैं जो आ चुके हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं जी इस दफा हम लोग भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और हमारा भी जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। तो इस दफा का तो जी इलेक्शन बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर हमें वो दिखा सकें जो शायरी का ये एक जबरदस्त सा प्रोजेक्ट है आज न्यूज का, अगर वो डब्बा हमारे पास यहाँ पर यहाँ से कोई डब्बा है ताकि हम यहाँ पर ऑनर भी दिखा सकें, और वो आपके पास कोई बैलेट पेपर सारे हमारे पास हैं। मैं चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर भी अगर आ सकें ताकि ये ट्रांसमिशन जो लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास भी ये डब्बा कहीं मौजूद है अगर ऑफिस में, तो दिलवा दें। और अच्छा, आपने बैलेट पेपर भी बना रखा है? सब कुछ बना हुआ है, पूरा इलेक्शन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं जी स्क्रीन पे प्रॉपर्ली। अच्छा, ये आपने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी रखवाया है? मैं ये बता रहा था आपको कि हमने जब अच्छा, ये इस्लामाबाद वाला, राइट? जी तारिक साहब, हमने ये किया कि हमने 3-4 जगह आइडेंटिफाई की। एक तो हमने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये डब्बा भेजा, दूसरा हमने एक डब्बा रखा प्रेस क्लब में, और एक डब्बा रखा हमने आपारा मार्केट में, जो कि विच इज द हार्ट ऑफ सिटी, और हमने पिंडी में भेजना था, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास कम था, के डब्बे में से क्या निकला? और हमने आपारा वो वाला नहीं, आपारा मार्केट में और हमने फिर वो बैलेट पेपर जो है वो हमने यहाँ भेज दिए। अब यहाँ गिनती की है यानी कि मुझे नहीं पता, लेकिन बना दी। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि बाकायदा वो एक बैलेट बॉक्स था, बैलेट पेपर थे, छापे हुए थे, उस पर निशान थे सारी जमातों के, वो बाकायदा मोहर लगाई गई, निशान लगाया गया, उसको पूरी तरह मॉक जो था उसको एक रियल करने की कोशिश की गई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही कोई एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, मसलन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़े अच्छे बिजनेसमैन, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उन सब का इसरार था कि जब ये खत्म हो गई है,
अब उसको खोलें, अब इसका रिजल्ट दिखाएं और वोट गिने और पता चले हमें कि हम में से कौन जीता कौन हारा। हमने उनको बताया कि ये हमने अपने ऑफिस में जाके करना है, हमने यहाँ नहीं कर सकते। हमारा मकसद किसी को हारना जिताना नहीं है, बल्कि हमने एक महज जिस तरह कह रहे हैं शेरी करना है। पॉलिटिकल पार्टीज के निशान बने हुए अगर हमारे यहाँ पर अरेंज हो सकता है तो जरा डब्बा और बैलेट पेपर मंगवा दें। उसके बाद जब हमने अपारा मार्केट में किया तो वहाँ भी इतना ज्यादा क्राउड हो गया, खासतौर पर खवातीन और मर्द, सबकी कोशिश थी कि लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करें। हमारे पास 2 बुक्स थी गालिबन, लेकिन अगर मैं 10 बुक्स ले जाता बैलेट पेपर की शायद वो भी खत्म हो जाती। इसी तरह और जगह पे रखा हमने प्रेस क्लब में, तो वहाँ भी बड़ी ज्यादा लोगों की कर रही हूँ। ये चीज बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड डिफाइन कर रही है कि लोगों में वोट डालने का शौक है, शऊर है। मैं तो आपको कई दफा कह चुका हूँ आपके ट्रांसमिशन में कि मैंने जो देखा है, जिस तरह से लोग वोट इंदराज करा रहे थे, जिस तरह लोग ट्रांसफर करा रहे थे, जब वो प्रोसेस हो रहा था, सब दोस्त कह रहे हैं कि शायद जो है वो कोई टर्न आउट कम हो, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा इसलिए होगा कि जब लोग इतने शौक से वोट दर्ज करा रहे हैं, जब इतने शौक से लोग उसको अपना वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। यंगस्टर जो है, मेरे बच्चों ने कहा कि हमारा वोट दर्ज होना है, शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, तो खास तौर पर जाके कोशिश करके लाइन में लग के लोग वोट दर्ज करा रहे हैं। फिर ये मौका एक्सरसाइज देख ख्याल है कि इस दफा वोटर टर्नआउट बिकॉज़ 2013 के इलेक्शंस में हिस्टोरिक था, इस ट्रेंड को देखते हुए। अच्छा, अब ये है कि उसको बीट करेगा क्या 2018 का? वही मैं कह रहा था, कल को या आज को जिस तरह कराची में फर्ज करें बाइकआउट हो जाता और कोई ऐसा फिनोमेना सामने आ जाता है, लेकिन जो लोगों का शौक है ये मॉक एक्सरसाइज में, वोट दर्ज कराने के प्रोसेस में, उससे मुझे लगता है कि वोट का जो टर्न आउट है वो ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है किसी शहर में, किसी सूबे में, किसी और जगह पे, बहुत से ऐसे अनहोने वाकयात हो सकते हैं कि लोग कम वोट डालें, लेकिन मेरी राय में इस प्रोसेस को देखते हुए ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जबरदस्त। शहरी, आप बताएं आपकी रीडिंग कराची की क्या है? अभी आपने एक्सरसाइज भी की है, 6 जगहों पर आपने ये बैलेट बॉक्सेस रखे हैं, और जो आप बता रहे हैं इस्लामाबाद का ट्रेंड, आपको यहाँ पर कराची में भी वोटर्स का शौक, अच्छा, वोटर्स का एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि देखिए, हम तो सिर्फ ये करते हैं कि नाम पूछते हैं और फिर स्टैंप लगाया और उनको देते हैं, तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये कि जी हमारा वोट बहुत दूर डाल दिया गया है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को थोड़ा ये होता है कि जी अब इतना दूर जाएं फिर आए। फिर आवाम के जहन से ये एक चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है कि जी एक वोट से बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी हमारे एक वोट से क्या होगा, जबकि एक वोट से मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता है, बहुत चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वोट से हुकूमतें बनती रही हैं और टूटती रही हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, और इस दफा जो है कराची में वोट बैंक इंशाल्लाह ज्यादा होगा, वोटर्स निकलेंगे, क्योंकि अभी हालात भी पहले वाले नहीं है, जो लोगों के जहन में डर था, जो खौफ हरास था, वो नहीं है। तो क्या वो मीनिंगफुल इलेक्शन होंगे दुनिया की नज़र में? और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमें ये भी देखना चाहिए कि इसकी लेजिटिमेसी जो है तमाम प्रोसेस की इंक्लूडिंग इलेक्शन डे, इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कैसे करेगा। आप इकोनॉमिस्ट पढ़ लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ लें, गार्डियन पढ़ लें, उनका भी कंसर्न है। तो मेरा ख्याल है वो माहौल, और ख़ास तौर पर इलेक्शन डे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की, जी प्लीज जरूर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इतनी तजर्बेकार जमात है, इतने सालों से इलेक्शन लड़ रही है। अगर सिर्फ इस हल्के की बात करें, सबको पता था कि हनीफ अब्बासी साहब के बारे में एक केस चल रहा है, और इस बात की तवक्को भी की जा सकती थी कि वो केस जो है वो स्पीड अप भी हो सकता है। जब वो पिटीशन हुई थी एक साहब ने की, उस वक्त था अभी इलेक्शन में नए कागजात जमा कराए जा सकते थे। इतनी तजर्बेकार पार्टी से इतनी बड़ी गलती क्यों हुई कि वहाँ कोई मुतबादल कैंडिडेट नहीं था, वहाँ कोई और कवरिंग कैंडिडेट नहीं था। 7 साल से केस चल रहा है, ठीक है ना, 7 साल से केस चल रहा है, और उसमें और भी हैं लोग, अली गिलानी भी हैं, वो अलग केस है, इस केस में नहीं है। नहीं, मैं जो भी है, आपको याद है 2012 में जब यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, तो मखतूम शहाबुद्दीन का नाम आया था एस प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त उनको इसलिए रोका था कि ये केस आ रहा है। अभी 5 साल 6 साल ऑन, वो अभी भी इंतजार में ही है। सो मेरा ख्याल ये है कि वो मुस्लिम लीग ने क्या गलती की, हाँ हैंडसाइड पे, लेकिन हनीफ अब्बासी इज हनीफ अब्बासी। ये नहीं हो सकता कि हनीफ अब्बासी की जगह XYZ होता तो वो उतनी पॉपुलर होता, उतने ही उसने काम किया होता। जो मैं आपको दानियल अजीज के बारे में भी बात कर रहा था कि हनीफ अब्बासी, अब करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, आपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर दिया, आपने अपने बैनर्स लगाए हैं, आपने सब कुछ किया है, नाउ सडनली जब आप फिनिश लाइन के करीब पहुंचे तो आपने कहा वो आप तो रेस में हिस्सा ही नहीं ले सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि ओलंपिक कमेटी पहले आपको अलाउ कर दे, और आप रेस हो रही है, मैराथन हो रही है, 26 मील दौड़ रहे हैं और 25.5 मील हो चुके हैं, और आप आखिर में कहें कि आप हिस्सा ही नहीं ले सकते थे। तो
इलेक्शन कमीशन ने ही उनके पेपर्स अलाउ किए थे, उनको अलाउ किया था इलेक्शन लड़ने के लिए। वंस बाय द वे एक नैब का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन तक किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इनफैक्ट कि किसी भी इंतखाबी उम्मीदवार को, और फिर जिस तरह आसिफ जरदारी के केस में उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद, तो जहां आप एक, और दूसरी बात ये कि होना भी ऐसी चाहिए क्योंकि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हुआ तो उसको अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में गया तो आपने उधर ही बाहर कर देना चाहिए था कि जी आपका तो फैसला आ सकता है और कुछ भी फैसला हो सकता है। लेकिन जब फैसला उस दिन तक नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है सबको लड़ना चाहिए। 26 जुलाई को भी फैसला हो सकता है, 2 अगस्त को भी फैसला हो सकता है। उस पे गवर्नर सिंह साहब पूरे मुल्क में तमाम हल्के सवाल कर रहे हैं सिवाय चंद एक के कि जिस मैनर से, जिस तरीके से ये फैसला आया है और जो टाइमिंग इसकी है, टाइमिंग उसकी 11 बजे रात को पूरा दिन आप वेट कर रहे हैं। एक तो हमें सिर्फ ये इस इलेक्शन तक नहीं महदूद करना चाहिए अपनी जो असेसमेंट है। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं, जिसमें पब्लिकेशंस भी हैं, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सबकी नजर है उस पर। जी, जो पब्लिकेशंस की आप बात करते हैं, कल खान साहब ने बड़ा अच्छा पावर शो कराची में किया। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो भी लिख रही हैं ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है और ये पाकिस्तान को कमजोर हम ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो या गार्डियन हो या संडे टाइम्स हो या ब्लूमबर्ग हो, ये किसी के मातहत काम करते हैं। आई मीन CNN हो या CNN या BBC है, जो भी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज नॉट अ मॉडल कंट्री। पाकिस्तान को अगर कुछ है तो दूसरों से सीखना चाहिए। तो हमारे यहाँ अगर हम क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस है, जो कि बहुत हद तक नहीं है, तो एक ज़माने में थी। हमारा अपना असेसमेंट है कि आज वो उस तरह से आज़ादी नहीं है जो पहले होती थी। तो दुनिया के पास गार्डियन को कौन रोक रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कुछ गाइड कर रही है, या संडे टाइम्स को या ब्लूमबर्ग को। आज ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई, इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आ चुकी है। तमाम एक ही पैटर्न है सबका। ये ज़रूर होता है कि जब एक किसी ने लिख दिया तो ज़्यादातर लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि सब एक कोई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के तहत कर रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट सब मिलकर ये करवा सकती है तो फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये भी बताना चाहिए कि वो जब हुकूमत में आएंगे तो उस इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से कैसे टक्कर लेंगे। अच्छा गवर्नर सिंह साहब, चूंकि हम कराची में बैठे और कल से बड़ा ये ट्रेंड हो रहा है, बड़ा ये सवाल, बड़ा बल्कि इनफैक्ट एक तरह से मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कराची से, शहबाज शरीफ साहब भी यहीं से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दीगर सियासी, बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ से, मतलब सारे जो प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कराची से कॉन्टेस्ट, एक्सेप्ट फॉर वन। मैं बता देता हूँ, अगर वो कहते हैं ना कि कौन बनेगा वजीर आजम, तो ये तो आपने 3 वो नाम लिए जो बड़े वाजे हैं। लेकिन एक वो है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं संजरानी मॉडल। तो वो संजरानी मॉडल का मतलब संजरानी साहब नहीं है, वो उसका कॉन्सेप्ट है कि फ्रॉम नोवेयर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से 1 महीने पहले कोई भी नहीं, द डार्क हॉर्स नहीं, आउट ऑफ नोवेयर, अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जिसको आप कहते हैं, कि जिसमें आप ये कहते हैं कि वो भी कराची से देख रहे हैं। नहीं, वो तो कहीं से भी हो सकता है, वो तो कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से संजरानी साहब का इस्लामाबाद से भी हो सकता है, इस्लामाबाद से भी, इस्लामाबाद में भी कैंडिडेट है जिनका नाम लिया जा रहा है। जी, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो बहुत से मुल्तान से भी हैं, मुल्तान से भी हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप मेरे से पूछेंगे, वज़ीर-ए-आज़म कराची, अगर मेरे से आप पूछें तो कराची से इस वजह से उसकी ये जो शहबाज शरीफ जाहिर है इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, इमरान खान इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ PTI एंड सेम इज ट्रू फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। ख़ास तौर पर मैं इमरान का जिक्र करूंगा क्योंकि वहाँ वो जाके पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि संजरानी मॉडल आ जाएगा। क्या मेरा ख्याल है जो लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं इमरान खान के, वो इमरान खान को चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, और उनके दिल टूट जाएंगे अगर संजरानी मॉडल आया। अगर PTI लीडिंग पार्टी हो और मॉडल कोई और आ जाए कि कॉम्प्रोमाइज फॉर वॉट एवर रीजन, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, मुझे नहीं पता कि जी ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आए, तो ये दिस विल बी अ नेगेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो अगर PTI लीडिंग पार्टी है तो मेरा अपना ख्याल ये है
कि सही तरीका तो यही है कि इमरान खान ही को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उसकी जो बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। नहीं, मैं तो एक देखो ना, लाखों करोड़ आपने कह दिया इमरान खान को नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर पीटीआई कल का जो आपने कहा पावर शो मिसाल के तौर पर कराची में जो था, ठीक है, अगर वो इमरान ना होता तो वो हो सकता था। बाकी वो इस्लामाबाद वाले होते या मुल्तान वाले होते तो नहीं हो सकता। इमरान खान का एक पर्सनालिटी कैरिज्मा है, एक पुल अप एक्शन है, तो बिल्कुल है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ बात कि एक डेमोक्रेसी की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। सो अगर आप ऊपर से ला के किसी को बिठा देंगे तो वो प्रोसेस ही नहीं चल सकेगा। पता है आप ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बिकॉज आप गवर्नर सिंध हैं, आप विफाक के नुमाइंदे हैं, इवन दो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन पीएमएलएन की है, बट आप तमाम जमातों के साथ जो एक बड़ा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, मैंने कहा शहबाज शरीफ इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पीएमएलएन राइट नाउ, जब तक मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर मौजूद हैं और वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं, पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते उस हवाले से। सो मेरा ख्याल है ये जो हमारा ये अच्छी एग्जांपल नहीं थी संजरानी मॉडल। मुझे पर्सनली उनसे कुछ नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन संजरानी साहब, बट जो आउट ऑफ नोवेयर एक पॉपुलर प्रोसेस की बात कर पूरा प्रोसेस होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी हो, उसका जो पॉपुलर लीडर हो वो आएगा, लीड करेगा, तो वो प्रोसेस चलेगा। 2002 में जमाली साहब, हालांकि जमाली साहब बहुत एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन थे, लेकिन वो भी इवन विद द मिलिट्री जनरल सिटिंग ऑन टॉप वो चल नहीं सका था। आफ्टर अ वाइल वो एक वोट से हो गया था, लेकिन उसके बाद उनको फिर शौकत अजीज को बनाना पड़ा। शौकत अजीज को भी बड़े मुश्किल से, अब शौकत अजीज किसको रिप्रेजेंट करते थे? किसी को नहीं रिप्रेजेंट करते थे। 2 हलकों से लड़े थे, वो चौधरी शुजात ने और अरबाब रहीम साहब ने जितवा दिया उनको। यहाँ थर्ड से जीते थे ना, 2 हलकों से, 2 हलकों से, और बिल्कुल वो पता नहीं 95% मार्जिन से जीते थे। तो बट वो किसी पाकिस्तान के किसी तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी की एसेंस ये भी है कि जी हम उसको रिकॉग्नाइज करें जिसके साथ अवाम में से हो। एक सवाल करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल आपकी इजाजत से, क्योंकि गवर्नर सिंध हैं, आज एमक्यूएम का बड़ा जलसा है और एमक्यूएम को बहुत शदीद शिकायत हैं कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। यू बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन, क्या कमेंट करेंगे? आज वो जलसा कर रहे हैं बेचारे अपनी सर्वाइवल। एक तो एमकेएम की एक हमेशा थीम रही है कि उनके साथ ज्यादती होती रही है। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, बट अब पिछले कुछ चंद सालों से उनके साथ राब्ता भी है। 2 चीज़ें एमकेएम के साथ हुई हैं। एक तो जाहिर सी बात है एमकेएम टूट फूट का शिकार है। एमकेएम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, बाय फार कोई मुकाबला नहीं था कराची में या अर्बन सिंध में। और वो आप जिस तरह से भी वो कहते थे ठप्पे लगाते हैं, क्या ठप्पे भी वो लगा सकता है जो वैसे ही जीत रहा हो। मेरा ख्याल है वो 2-4 और लगा के उसको मार्जिन को बढ़ाने के लिए करते थे, बट इसमें कोई शक नहीं था कि सबसे पॉपुलर। और जब ऑपरेशन होने के बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं तो स्वीप किया उन्होंने। NA 246 का इलेक्शन हुआ, ऑपरेशन के बाद रेंजर्स मौजूद थे और अगर कोई माहौल था तो वो उनके अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने अपनी वही लीड 99,000 वर्सेस 20 कुछ थाउजेंड इमरान इस्माइल का थी। तो वो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड गिव देम क्रेडिट कि वो 30 साल तक थे। अब वो सिचुएशन नहीं है। एक तो पार्टी इतने उसमें बढ़ चुकी है, इंटरनल ड्रिफ्ट्स हैं, बावजूद इसके कि फारूक सत्तार और हैदराबाद एक साथ नज़र आ रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक दूसरे को उस तरह से चाहते हैं जो होना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। तो एक तो ये है कि वो जाहिर है उनको वो आजमाइश से गुजर रहे हैं जो कभी उनको गुजरना नहीं पड़ा था। और लोग भी, कराची के लोग सवालात भी उठा रहे हैं कि जी आपने 30 साल में क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा जो अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कि उनके साथ बहुत सी दफ़ा इस इलेक्टोरल प्रोसेस में उनको इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। और मैं आपको सिर्फ एक किस्सा बताता हूँ कि मीरपुर खास में उनके एक बहुत सरकर्दा लीडर हैं, उनको अरेस्ट किया 31 साल पुरानी FIR पर, जो PSP वालों ने जाके याद दिलाई थी। तो अब 31 साल पुरानी, आप जिस तरह से भी उसको देख ले, वो
अगर जस्टिफाई करने के लिए उसको कह सकते हैं कि जी वो इतना सीरियस मामला था कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता, और वो 2 दफा MPA रह चुके हैं। जी अरे सर, हमें क्योंकि हेडलाइंस की तरफ जाना है, बट तारिक साहब कुछ सवाल आपसे करना है। बस मुख्तसर सवाल है, जिस सूबे में हम बैठे हैं, जिसके दारुल में बैठे हैं, यहाँ 10 साल से एक पार्टी हुकूमत कर रही है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून कर रही है और यहाँ पर ये कर रही है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये बताइएगा आपकी क्या असेसमेंट है कि इस सूबे में कुछ सियासी तब्दीली आप फोर्सी करते हैं इलेक्शन के बाद, या आप समझते हैं कि नताइज, मैं नताइज नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन ये भी पूछूंगा कि क्योंकि GDA के बारे में कहा जा रहा है कि टफ टाइम दे रही है, तो कोई ऐसी मेरा अपना असेसमेंट है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को कोई रोक सकता है फ्रॉम बीइंग द लीडिंग पार्टी इन सिंध एंड बाय फार। हो सकता है वो शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी हो और वो 2-4 उनको चाहिए हों, लेकिन मेरे नज़दीक कोई शक शुबा नहीं है, ना ही कोई सर्वे जो भी रिसेंटली जितने सर्वेज आए हैं वो ऐसा कोई इंडिकेट कर रहे हैं। और मैंने पिछले 1 साल में 1.25 साल में काफ़ी इंटीरियर सिंध में गया भी हूँ, पीपल्स पार्टी इज सॉलिड। अब वो किस वजह से वजूहात के हैं वो दूसरी बात है, बट इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को कोई हिला सकता है। GDA में हैं, GDA मेरा ख्याल है मेरे हिसाब से 8-10 नेशनल असेंबली की सीट्स शायद अराउंड अबाउट दैट, और बहुत ही ज़बरदस्त हो गया तो 15 चली जाएगी, क्योंकि कुछ हैं कैंडिडेट्स उनके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जिस तरह फहमीदा मिर्ज़ा हैं या अरबाब रहीम हैं या मुर्तज़ा जतोई हैं, इब्राहिम जतोई हो गए, मुर्तज़ा जतोई हिमसेल्फ तो हमेशा जीतते भी आए GDA के प्लेटफॉर्म से। तो वो आपसे पूछना यह था कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाई है उसका क्या फीडबैक है आपके पास, और इस मुहिम के बाद जो कि उन्होंने जनूबी पंजाब से शुरू की थी और इख्तिताम किया, उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद और उसके बाद वस्ती पंजाब में, आप क्या तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब से पहले से बेहतर नतीजे दे सकती है, और कितनी नशिस्तें आप तवक्को करते हैं कि इस मुहिम के बाद पीपल्स पार्टी हासिल कर सकती है? तारिक, असल मसला ये नहीं है, असल मसला है कि हर पार्टी जो है वो इसी उम्मीद पे चलती है कि हम जीतेंगे, हम इतनी सीटें लेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि जी 142 सीटें हम जीतेंगे, मगर तो उससे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है पब्लिक का मोड कि अपना बिलावल साहब की जो मूवमेंट हुई है या उनकी जो अपना मुहिम चली है इलेक्शन की, उसके बाद कितने लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी को जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ही पता पड़ेगा। ये कह देना कि हम 150 सीटें ले लेंगे या 50 ले लेंगे, 70 लेंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। इंशाल्लाह लोगों ने अगर सेंसिबली फैसले किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी इंतहाई काबिल एहतराम रहनुमा कौमी असम्बली में सेशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब सक्कर से कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं और हमेशा से वहाँ जीतते रहे हैं, 12 दफ़ा वहाँ से MNA बन के असम्बली में आ चुके हैं। हमसे बात कर रहे थे और 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो दे रहे थे। एक ख़ास तौर पे हंग पार्लियामेंट के बारे में जो उन्होंने बात की कि जो लेके आना चाह रहे हैं वो मौलिक पार्लियामेंट तो नहीं बनवाना चाहेंगे। ये बड़ा जुमाइनी, बड़ा मायने खेज जुमला है शाह साहब। देखिए, शाह साहब 1990 से मुसलसल इस पार्लियामेंट में हैं। मुझे याद है कि 1997 में जब पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली थी टोटल पूरे पाकिस्तान से, तो उस वक्त भी शाह साहब एक शाह साहब से जीते थे, और हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुश्किल में हैं, लेकिन जब इलेक्शन का नतीजा आता है तो शाह साहब बड़े आसानी से जीत जाते हैं। अब इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं पार्लियामेंट के, तो जब वो ये बात कहते हैं कि हंग पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, PTI जीते, मुस्लिम लीग नून जीते, शाह साहब तो कह रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट जो लाना चाह रहे हैं वो हंग पार्लियामेंट तो नहीं बनवाना चाह रहे, वो स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ ना। अब देखें, गुज़श्ता 3-4 दिनों से इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो मुल्तान में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने नथिया गली में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हंग पार्लियामेंट बनी तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर 100 से कम सीटें हुई हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो डू मोर का तकाजा कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी सीटें होनी चाहिए कि मैं बगैर GDA के, मैं बगैर PSP के, मैं बगैर आज़ाद के, बगैर जीत वालों के। ये भी कहा कि इलेक्शन के बारे में अच्छी खबरें नहीं आ रही। ये नथिया गली में कहा था, वही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि जितनी सीटें उनको तो तवक्को कर रहे थे अब तक उनकी असेसमेंट के मुताबिक नंबर 1 उतनी नहीं है। नंबर 2, वो चाहते होंगे कि जब वो जीत कर आए, अगर वो जीत कर आए तो उनके पास इतनी सीटें हों कि वो बगैर किसी दबाव
घिराव के, बगैर किसी बैरूनी इमदाद के, बगैर किसी और पार्टी को शामिल किए वो अपनी हुकूमत साजी करे। और मैं आजाद उम्मीदवारों के बारे में वो पहले कह चुके हैं कि जी आजाद के साथ हम इल्हाक नहीं करेंगे और आजाद को वोट भी ना देना, पाकिस्तान के लिए ये कह भी चुके हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, डेमोक्रेसी के इस्तेहकाम के लिए मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की ये बात और शाह साहब की बात दुरुस्त है कि अगर किसी को मैंडेट मिलता है तो इतना होना चाहिए कि वो आज़ादाना तौर पर खुद मुख्तार तरीके से अपना विजन, अपनी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि 5 सालों बाद जवाब दे सके। मखलूत हुकूमतें तो आपको पता है कि हर हुकूमत का अपना एजेंडा होता है, अपने उसके मुतालबात होते हैं, अपने उसके जो है वो ऐसी वेरी रिसेंटली हमने बलोचिस्तान में देखा मिसाल देख भी ली। हमने 2002 की गवर्नमेंट देखी थी, वो मखलूत हुकूमत थी, पेट्रियाट्स थे, काफ लीग थी, आज़ाद थी। क्या हुआ? 2 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए बल्कि 3 तब्दील हुए, चौधरी शुजात, जमाली साहब और परवेज साहब। तो इस तरह मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी ने मजबूत होना है तो अवाम को भी भरपूर मैंडेट से नवाजना चाहिए। एक मिनट के लिए आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। इस वक्त यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो हमें देनी है अपने व्यूअर्स को। और ब्रेकिंग न्यूज है NS 60 के हवाले से कि इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ दरखास्त पे फैसला महफूज कर लिया गया है और जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम साहब ये दरखास्त पे फैसला कुछ देर बाद सुनाएंगे। शेख रशीद अहमद साहब सवेरे से रावलपिंडी में लाहौर हाई कोर्ट की बेंच के बाहर बैठे हैं और यही शिकवा कर रहे थे कि जी NS 60 पर क्यों मुलतवी किया गया इलेक्शन, और अब जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम साहब ने NS 60 पे इलेक्शन होगा या नहीं होगा फैसला महफूज कर लिया। जरा मजीद बात करते हैं, वहां पे आज न्यूज के रिपोर्टर शकील अहमद मौजूद हैं। शकील, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आज इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी, सिर्फ 48 घंटों बाद इंतखाबात हैं, नून लीग का कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि NS 60 पे फैसला करवा दिया जाएगा इलेक्शन का, या वही परसिस्ट करेगा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से सुबह सवेरे जो है शेख रशीद पहुंचे थे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, और उन्होंने अपने वकील के जरिए ये दरख्वास्त दायर की थी कि जो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको जो है मुअत्तल किया जाए और NS 60 के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। तो इस हवाले से तकरीबन 4 घंटे तक वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उस केस इस एप्लीकेशन की कोई मार्किंग नहीं हो सकी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ से मार्किंग नहीं हुई, इसकी हेयरिंग की गई, उनके जो वकील थे उन्होंने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद ये फैसला महफूज कर दिया गया और उसके बाद शेख रशीद दोबारा सुप्रीम कोर्ट से वापस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंचे और इस फैसले का वो भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फैसला सुना दिया जाएगा? ये हनीफ अब्बासी की तरह रात के 11 तो नहीं बज जाएंगे? जी देखिए, इस हवाले से तो यही की जा रही है कि इसका फैसला जल्द सुना दिया जाएगा, क्योंकि जो उनके वकील थे उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त में सजा की कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन छोड़कर जो है वो इस मसले में उलझे हुए हैं और ये उनको जो है इस चीज का हक दिया जाए। ये वोटर्स के साथ ज्यादती है कि किसी की नाअहली की वजह से वोटर्स जो है अपना हक राय ना इस्तेमाल कर सकें। अगर उन्होंने मुलतवी करना है, इलेक्शन मुलतवी करना, तो पहले कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के हकों में भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाए। तो इस तरह के उनके वकील की जानिब से दलाइल दिए गए थे, तो को ये की जाती है कि इसका फैसला जो है वो कुछ देर तक आ जाएगा। जी ठीक है। और वहाँ पे सियासतदानों का सियासी माहौल कैसा है? सियासतदानों के जज्बात, तासुरात, बॉडी लैंग्वेज कैसी है? शेख रशीद साहब टेंस्ड हैं या अब रिलैक्स हो गए हैं कि फैसला आज आ जाएगा? जी बिल्कुल, इस सवाल से शेख साहब बहुत टेंस थे, खासकर जब सुबह उनकी एप्लीकेशन पे मार्किंग नहीं हो रही थी कोई, तो उस वक्त तो बहुत बेचैन थे और इसी बेचैनी में वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब गए थे और वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन जब उनको पता चला कि इसकी मार्किंग होगी और इसकी जो है वो समाप्त हो रही है, तो दोबारा तेजी से वापस वो आए हैं रावलपिंडी और उनके आने तक इस केस का फैसला महफूज हो चुका था। उनके साथ साथ मैं बताता चलूं कि फिलहाल पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने भी इसमें फरीक बने और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तमाम पार्टियों को जो है इलेक्शन लड़ने की जो है वो मुकम्मल इजाजत दी गई, इसमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं है, तो ये जो मुलतवी करने का फैसला इसको बहाल किया जाए और शेख साहब की जो एप्लीकेशन है उसको मुस्तरद किया जाए। लेकिन अभी देखना यह कि इस हवाले से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर दिया, फैसला महफूज है, इंतजार इस बात की। और शकील ये बताएं कि PMLN के कैंप में क्या जज्बात, क्या तासुरात हैं इस फैसला महफूज किए जाने की खबर को लेके, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो आज रावलपिंडी में जलसा करेंगे एंड प्रोबेबली वहां पर अपनी इलेक्शन कैंपेन एंड कर देंगे PMLN की।
जी देखिए, इस हवाले से जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान थे या जो लीडरान थे रावलपिंडी के, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया था। उनका कहना था कि ये एक जिस तरीके से रेस से बाहर किया गया है हनीफ अब्बासी को एक गलत टाइम पे, तो वो हमें भी हक होना चाहिए था कि हमारा कैंडिडेट होता। तो ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। लेकिन जब दोबारा हाई कोर्ट की जानिब से इस केस को लेके शेख रशीद गए, तो उनमें तशवीश की लहर पाई जाती है कि उनका कैंडिडेट मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से इससे पहले एक और उनके उम्मीदवार जो इंजीनियर कमर इस्लाम है, वो भी इस दौर से बाहर है, और दूसरी जानिब अब इनको भी इस दौर से बाहर कर दिया है, तो इसमें काफी तशवीश पाई जाती है। और इस हवाले से चार्ज भी है कि आज मियां शहबाज शरीफ ने आना है और उन्होंने एक बड़े इंतखाबी जलसे से एड्रेस करना है। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच शकील। आपसे मजीद अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। ये NS-60 तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मजीद गंभीर होता चला जा रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अकेला NS-60 नहीं बल्कि NS-62 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेख रशीद साहब 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बात को फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम पीछे छोड़ देते हैं, क्या फैसला आता है क्या फैसला नहीं आता। शेख साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है 2 बुनियादों पर थी। एक उनकी बुनियाद ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी को कैश करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी तो आपको पता ही है। दूसरा उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग के जो धड़े हैं चौधरी तनवीर का और हनीफ अब्बासी का, उनके दरमियान सुलह नहीं हो पाएगी, मुतहद नहीं होंगे और टिकटों पर झगड़ा होगा। लेकिन वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने बड़ी मुसर कैंपेन चलाई। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ, चौधरी तनवीर जो कि पिंडी के बहुत बड़े गुरु हैं और किसी ज़माने में शेख साहब के फाइनेंसर भी होते थे, उन्होंने कहा, उनके बेटे लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा ये इस इलेक्शन 50,000 की लीड से कम जीता। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ वंस अगेन। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी तर्जुमान, इंतहाई सीनियर, इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गरीदा साहब और आपके सारे व्यूअर्स को और पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। सैयद साहब थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। और अभी चूंकि ये अपडेट आई है, शहबाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी में प्रोबेबली अपनी इलेक्शन कैंपेन, और जाहिर है PMLN की पूरी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने वहाँ पे आज एंड कर देनी है। ये जो शेख रशीद साहब लेकर गए थे पटिशन आज NS-60 में कि इलेक्शन करवाया जाए, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आज किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। PMLN क्या एक्सपेक्ट कर रही है दोनों सूरतों में जो भी फैसला है? PMLN एक ही चीज एक्सपेक्ट करती है, फैसला जो है इंसाफ के मुताबिक हो और कानून के मुताबिक हो। और इंसाफ के तकाजे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जिसमें सब पार्टीज, चाहे वो लाडला हो या वो सरकारी स्पोर्ट्स हो या ऑपोजिशन की हो, जो भी पार्टीज हो जिनके कैंडिडेट उस फील्ड में थे, उनको हक है कि वो हिस्सा लें। अगर किसी एक कैंडिडेट या किसी एक पार्टी को वो हक से महरूम किया जाता है तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, तो फिर वो नाइंसाफी होगी, वो ज्यादती होगी और वो इलेक्शन उस सूरत हाल में क्रेडिबल नहीं होगा। सैयद साहब ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात सिर्फ 48 घंटे दूर हैं और आप लोगों के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। तो एक तो ये फरमाइए कि नून लीग की इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है और आपको 25 जुलाई से एक्सपेक्टेशन क्या है? आप लोग स्वीपिंग थम्पिंग मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें जो है ये जो हमारे खिलाफ बदनीयती और जुल्म और ज्यादती, उसके जो कुछ मुस्बत सियासी असरात नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है गरीदा साहबा कि लोग मुखालफिन और सोचते हैं और उसके बरक्स हो जाता है। सबका ख्याल था कि मियां साहब के खिलाफ जब बदनीयती की बुनियाद पर जो फैसला 6 जुलाई को दिया गया ताकि वो हमारी इंतखाबी मुहिम को मुतासर करे मंफी तरीके से, और उसके नतीजे में जब मियां साहब को उन्होंने शुरुआत बनाई तो उनका ख्याल था कि मियां साहब लंदन से पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, वहीं ठहरे रहेंगे, वो खौफ में डर जाएंगे या रख जाएंगे। और हालांकि उनकी शरीक हयात वो आपको पता ही है, मौत और जिंदगी की कशमकश के दरमियान है वो, और थैंक यू सो मच। और वो और उनकी बेटी मरियम दोनों ने फैसला किया, कहा कि हम आएंगे, जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेज, और पता था कि वो उन्होंने जेल जाना है, कोई 5 स्टार होटल में नहीं जाना या रायगंज नहीं जाना। तो उसके बावजूद एक बड़ा दिलेराना फैसला किया, उससे सारे हैरान रह गए। और जो हमारे सियासी मुखालफिन भी थे और जो दूसरे लोग भी थे, सबका ख्याल वो सारा उनके जो प्लान थे मनसूबे धर्म भरम हो गए। और जब 13 को मियां साहब आया और जो फिर ज्यादती हमारी पार्टी के साथ की गई, हम लाहौर में थे, 16,878 केसेस बनाए गए हमारे खिलाफ,
मेरे खिलाफ भी और शहबाज साहब के खिलाफ भी, हमारी दहशतगर्दी का मुकदमा था। हाँ, दहशतगर्दी। हम अब ऑफिशियली सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं। जो जिनके खिलाफ दहशतगर्दी माजी में इल्जाम था वो तो उनको पार्लियामेंटेरियन बनाए जा रहे हैं, और जो पार्लियामेंटेरियन है उनको दहशतगर्दी बनाए जा रहे हैं। एक ये नया सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों में सिंपैथी वेव बहुत आती है, लोग फील करते हैं कि ये ज्यादती हो रही है। और जो हमारे नाकदीन भी थे वो भी कहते हैं कि दे हैव गॉन टू फार, ये जो मियां साहब के खिलाफ जो कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका जो उसके असरात हमारे लिए अच्छे हुए हैं। और इस वक्त मैं कह सकता हूँ, अभी मुझे टेलीफोन आया है, आप सबको पता है, आपकी पहले आपकी अपनी कॉलीग है नसीम जहरा साहिबा, वो किसी चैनल की है, वो कह रही है कि मैं 15 डिस्ट्रिक्ट होके आई हूँ पंजाब के, सेंट्रल पंजाब की बात कर रही थी और नॉर्दर्न पंजाब की। उससे उन्होंने कहा है कि ये PMLN ऑल द वे देयर, और उन्होंने कहा ये मोजरा होगा कि अगर इमरान खान लाहौर से जीत जाए ख्वाजा साद रफी के खिलाफ। ये नसीम जहरा साहिबा खुद, हालांकि खान साहब अपनी इलेक्टोरल कैंपेन आज 131 में ही एंड अप करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूँ नाम, नसीम जहरा साहिबा ने मुझे बताया अभी ये मोजरा होगा। तज्जियाकार तो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, आप लोगों की अपनी प्रेडिक्शन क्या है, अपनी कैलकुलेशन क्या है, कितनी सीटें पंजाब से? हमारा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और जो सूरत हाल शुरू हुई है, जो हमने कैंपेन किया है, आज रात को भी हम जा रहे हैं डेरा गाजी खान शहबाज साहब के साथ, फिर वापसी में पिंडी, कल मैं मुल्तान था उनके साथ। देयर इज अ वेव नाउ फॉर मियां साहब, एंड सिंपैथी वेव भी है, हमारी कारकर्दगी भी है, और वो जो उन्होंने दिलेरी से फेस भी किया है, और वो उनसे मजलूम भी हैं। तो हर हवाले से वी विल इंशाल्लाह क्रॉस द सेंचुरी मार्क। Cross the century mark. Okay, that's very interesting. Celebrating with you on 25th रात को आपसे बात होगी। आप मैं जरूर करूंगी, मुशाहिद साहब जरूर आपसे बात करूंगी 25 की रात को। तो मिठाई मैं फैक्स कर दूंगा, आप हमारे साथ नहीं, मिठाई बेशक आप फैक्स ना करें, हमारा काम सिर्फ खबर लेना है, खबर देना है। तो आपसे बात, खबर आपको मैंने दे दी है, एंड पंजाब गवर्नमेंट भी हमारे पास आ रही है इंशाल्लाह, एंड कोalition इन द KP। ओहो, कोalition इन द KP, अल्लाह अकबर। और मैं सिर्फ ये, और बलोचिस्तान मैं नहीं, वो बलोचिस्तान हैज ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड, वो पहले टेक ओवर हुआ है। हाँ, वो पता नहीं पहले कैप्चर हो चुका है। तो उसका सिंध में भी लड़ाई चल रही है, वो अभी वो पानीपत की जंग सिंध में होगी, वो देखी जाएगी। तो शहबाज शरीफ अपनी सीट ले सकेंगे कराची वाली? हाँ, कराची की सीट शहबाज साहब तो जीत रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये बड़ी जबरदस्त खबरें दे रहे हैं मुशाहिद साहब, ये ब्रेकिंग खबरें दे रहे हैं। और चीज है कि गरीदा साहब, आप भी मैं देखिए बड़ी नेक खातून है, बड़ी पक्की बिलीवर हैं। कुरान शरीफ में है वो मकरुल्लाह वो अल्लाह और खैरुल माकिरीन। उन्होंने मंसूबा किया, अल्लाह ताला ने अपना मंसूबा किया, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा करने वाला है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा, एक मंसूबा, आखिरी सवाल जुबैर साहब, आखिरी सवाल, एक मंसूबा साजी कहीं और पर भी हो रही है। यू आर नोन टू बी द खाकीज बॉय, या यू हैव बीन नोन टू बी द खाकीज बॉय? मैं 25 साल से लेक्चर दे रहा हूँ खाकियों को सारे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके शागिर्द अब आपके उस्ताद बन गए हैं? आपके शागिर्द अब आपके उस्ताद बन गए हैं? मैं लेक्चर देता हूँ, वो मेरे शागिर्द हैं। स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी हो, ISI की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हो, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट भी कोई बाहर से तो नहीं आई, वो आपका ही हिस्सा है ना। तो हमारे शागिर्द हैं, और इंशाल्लाह 25 जुलाई के बाद जो आइन कहता है वो सबके ताबे होंगे आइन के तहत। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़ी खबरें देकर गए हैं। ये तो ब्रेकिंग टिकर्स में और ब्रेकिंग के डब्बे घुमाने वाली खबरें हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम सेंचुरी मार्क क्रॉस करेंगे नेशनल असेंबली की, यानी कि 100 से ज्यादा नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है कौमी असेंबली की सीटें। पंजाब वो कह रहे हैं कि जी हम क्लीन स्वीप करेंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी। KP में वो कह रहे हैं कि हम कोलिशन में गवर्नमेंट बनाएंगे। बलोचिस्तान उन्होंने कहा कि जी पहले कैप्चर हो चुका है। तारिक साहब देखिए, ये सियासतदान जो है ज़ाहिर है इलेक्शन के दौरान अगर ये दावा न करें और अगर वो इस तरह के फिगर न दें। 2002, 2008, 2013 ये चौथा इलेक्शन है जो मैं कवर कर रही हूँ, और इस इतना गैर यकीनी की सूरत हाल में इंतखाब हमने पहले कभी नहीं देखा, और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं। हर इलेक्शन में हमें पता लगता था, मसलन 2002 का इंतखाब पता था जी साइकिल पे मोहर लगनी है, साइकिल नहीं जीत के आना है, और वही हुआ कि उनकी हुकूमत बनी। इसी तरह से 2013 में बीबी शहीद हो गई, 2008 में बीबी शहीद हो गई, और फिर PMLN वापस मियाँ साहब आ गए, और वो एक समझ आ रहा था कि मिसाक जमहूरियत के बाद का इंतखाब है, तो उसमें कोई दोनों में से एक पार्टी जो ऊपर आएगी। 2013 का जो था वो बड़ा विजिबल था, वो दो पार्टियों के बीच में हुआ, मोस्टली वो था PML और PTI। लेकिन जो अब की सूरत हाल है इसमें तो मतलब वो गाय के साथ हिस्से वाली बात है।
कि कोई समझ नहीं आ रहा कि ये जो देग है पूरे पाकिस्तान में, लोग कहते हैं कराची तो पाकिस्तान का दिल है, मतलब पाकिस्तान की शाहरग है, और इस शाहरग जो है उसके ऊपर नजर आ रहा है कि क्या क्या रंग होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आप इस वक्त क्लेम ही नहीं कर सकते पंजाब किसका है। अलबत्ता केपी के अंदर कुछ थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है कि पीटीआई डोमिनेंट है, वहां पे भी एमएमए के जितना स्ट्रांग होल्ड और फिर एएनपी जो है वो जिस तरह आगे आई है। और मजे की बात जो पिछले चंद दिनों में फिनोमेना सामने आया है वो बिलावल की जो कैंपेन के बाद पीपल्स पार्टी का काफी अच्छा, बहुत सारे लोगों से मैं क्राउड लाहौर में हम मिले हैं, इस्लामाबाद में मिले, यूथ खास करके वो कह रही है जी बिलावल की कैंपेन ने हमें तो एक बड़ा ही मिक्स किस्म का है। पार्टी पंजाब में कोई अपसेट देने के काबिल हो सकती है? डेफिनेटली नॉट, लेकिन मसला ये है कि आप एक विजिबल किस्म की जो इनपुट है वो जरूर शामिल हो गई है उसके अंदर। और अब जो पंजाब किसका, केपी के किसका, सिंध किसका, सिंध के अंदर जीडीए की जो अलायंस बना है उसके ऊपर उसने बहुत सारे पिछली दफा था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, पीपल्स पार्टी वहां से जीती था। लेकिन इस पे भी हम ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हैं, मुझे करनी भी थी इस पे बात। अंदरून सिंध में क्या जीडीए टफ टाइम दे सकती है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। राना मुबश्शिर साहब, आज चूंकि 12 बजे सबकी मुहिम खत्म हो जाएगी, बड़े इंटरेस्टिंग हमें ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं। खान साहब अपना आखिरी पड़ाव लाहौर में और आज अपना दिन एंड करेंगे अपने ही हल्के 131 में। शहबाज शरीफ साहब साउथ पंजाब कल मुल्तान में थे, आज डीजी खान में क्लोज करेंगे, फिर पिंडी में जाएंगे जहां हनीफ अब्बासी साहब थे। उसके हवाले से पीपल्स पार्टी बिलावल अपने गढ़ सिंध में, जैकबाबाद, शिकारपुर, एमएमए इस्लामाबाद में जलसा। तो ये आज का दिन इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए, वोटर्स के लिए कितना क्रिटिकल है माइंड मेकिंग में? देखिए, इलेक्शंस अगर हम माइंड में रख लें, जो अमेरिकन इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, उसमें हिलरी का, ट्रंप का इलेक्शन जरा जहन में रख लें। आखिरी कुछ दिनों में आपने देखा कि ट्रंप की तरफ इंक्लिनेशन हो गई थी, और पहले सब ये इस चीज़ पे बेट लगा के बैठे हुए थे कि हिलरी इज गोइंग टू मेक इट, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी जो सिचुएशन है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो समझा जा रहा था कि जिस तरीके से पीटीआई इज गोइंग टू स्वीप एवरीथिंग और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी फॉर पीटीआई, मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में नून लीग जो है बड़ा टफ टाइम देगी, और इतना टफ टाइम देगी नून लीग पंजाब में स्पेशली और पीटीआई को कि वो 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। नहीं, लाहौर में, पंजाब में 19-20 का फर्क नून लीग के लिए होना किसी और जमात के साथ, ये भी तो एक बड़ी अचंभे की बात है। नो, लाहौर नहीं, आई एम टॉकिंग इंटायर पंजाब। इंटायर पंजाब में पीटीआई अगर 19-20 के फर्क से नून के करीब आ जाती है तो ये तो बड़े अचंभे की बात है। नहीं, आप मैं समझ नहीं पाई शायद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत टफ टाइम मिलेगा पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और टफ टाइम दिया जाएगा नून लीग की तरफ से, नून लीग के कैंडिडेट्स की तरफ से। मियाँ साहब जो वापस आए हैं, मरियम बीबी जो वापस आई हैं, उससे एक जान पड़ी है पार्टी के अंदर, और वो पहले नहीं थी। और अगर वो ये डिसीजन ना लेते, मियाँ नवाज शरीफ या मरियम बीबी वापस ना आते, तो सिचुएशन डिफरेंट थी। सिचुएशन ये थी कि वाकई ऐसे ही होता कि शायद पीटीआई स्वीप कर जाए। अभी मुशाहिद हुसैन सैयद थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि जी हम वी विल क्रॉस द सेंचुरी, वो तो 110 का भी दे रहे हैं, वो 100 पंजाब क्लीन स्वीप है हमारा। सिद्धरा से अगर मैं इसका जवाब ले लूं, और केपी में हम कोalition में जा रहे हैं, सेंटर में हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? राना साहब भी समझते हैं कि पीटीआई के लिए सिचुएशन उतनी आई थिंक पीटीआई को अगर हम खरीदा पीटीआई को देखें 2013, जस्ट लाइक अस्मा वाज जस्ट कमेंटिंग ऑन दैट कि असल मुकाबला पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन का था। पीटीआई की जो स्ट्रेंथ 2013 के इलेक्शंस में थी, इट वाज द वॉल्यूम ऑफ वोट्स दैट केम आउट। यानी वो एक तबका जो अपने आप को शायद ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक लिमिटेड रखता था, देखता था, लेकिन कभी निकल के वोट नहीं करता था। दे वर एबल टू मोबिलाइज दैम। इस वक्त सूरत हाल उनके अगेंस्ट इस तरह भी जाती है कि एक 2013 के इलेक्शंस में हमें लगता था, या पीटीआई के वोटर को लगता था कि वो खुद तब्दीली लेके आ रहा है, तो उसका वोट काउंट कर रहा है एंड ही इज फीलिंग ऑल पम्प्ड अप अबाउट इट। इस वक्त उसको लगता है कि भाई अगर मैंने वोट नहीं भी दिया तो शायद सिचुएशन इज इन द फेवर ऑफ पीटीआई। दैट हैज डिमोरलाइज्ड अ लॉट ऑफ देयर वोटर्स टू कम आउट एंड प्ले। सेकेंडली, अगर वोटर वोट नहीं दे रहा तो सिचुएशन कहां से फेवरेबल है पीटीआई के लिए? नहीं, पीटीआई के लिए नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि उसका बहुत बड़ा वोट बैंक इस वक्त डिमोरलाइज हो गया है, या वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी टू गो आउट एंड
वोट को इतना सीरियसली नहीं ले रहा। PMLN की जो कैंपेन है उसमें एक जान पड़ गई है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वापस आने से। दे हैव कैप्चर्ड द एयरवेव्स अगेन। जो उनके बारे में डिस्कोर्स एंड डिस्कशन हो रहा है उसको लेके चल रहे हैं। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू कम बैक टू कराची बिकॉज दिस इज वेयर आई एम। कराची के बारे में भी आपने कहा था कि मिक्स प्लेट है। कराची के हवाले से पॉलिटिक्स बिल्कुल वैसे ही है जो पिछले 5 सालों मैंने देखी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक लूक वार्म रिस्पॉन्स है। शहबाज शरीफ साहब ने कहने को तो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कराची से किया, लेकिन वो पलट कर नहीं आए। उनके अगेंस्ट जिस हल्के में फैसल वाडा हैं, ही इज ऑलमोस्ट लाइक लिटरली कैंपिंग इन बल्दिया। हम जितनी दफा उनसे पानी में नाले में मौजूद हैं, वो घरों के बाहर वो कचरा साफ करवा रहे हैं, वो वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, वो वहाँ बन कबाब लगा रहे हैं। सो ही इज रियली अच्छा, इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर शहबाज शरीफ के अगर वो कराची में हारते, लेकिन वो जो दूरी है वो उसी तरह। इसी तरह अगर आप PTI को कराची में देखें, उन्होंने कहा जी वजीर आजम फ्रॉम कराची, ये उनका नारा। आई एम फ्रॉम दैट हल्का। NA 243 की बात करें, इमरान खान साहब आए भी नहीं। अली रजा आबदी की अगेन अ वेरी वेरी कि कराची जो है ना वो वाकई कंफ्यूज था और अभी भी कंफ्यूज मुझे लगा उस वक्त भी, क्योंकि हमें तहरीक लब्बैक के लोग भी बड़ी तादाद में मिले बाय द वे। अच्छा। और ना सिर्फ यहाँ मिले बल्कि लाहौर में भी मिले, टेक्सला में भी मिले। और तकरीबन कोई पंजाब की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज मैंने कवर की हैं और जितने मैंने कराची की कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर की हैं, ये एक अजीब सी बात है। इवन MMA के लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसा है कि पिछली दफ़ा हमें PTI या MKM नज़र आती थी, यहाँ पे इवन पीपल्स पार्टी भी नज़र नहीं आती थी। अभी आप देखिए मलीर वाली जो कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसकी मैं पूरे पाकिस्तान के वोटर की बात कर रही हूँ और कराची का खास करके, क्योंकि देखिए लोगों को अभी तक इतनी बेयकीनी रही है ना पिछले कुछ अरसे में, आखिरी वक्त तक जो है लोगों को डिस्क्वालिफिकेशंस उनकी होती रही हैं, पार्टी को पता नहीं था। अच्छा जी मियाँ साहब चले गए, अच्छा जी मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अच्छा जी खान साहब जो है वो कराची क्यों नहीं आ रहे, अच्छा उन्होंने सिंध पे, और ये तो शाह महमूद अपने मुंह से कहा कि सिंध का तो तैयार था लेकिन PTI उसके लिए तैयार था। इवन कराची कल का जलसा खान साहब का इतना अच्छा तैयारी नहीं कर सके जितना हमें कल का इतना अच्छा जलसा हुआ है खान साहब का। अगर खान साहब ये पहले आते रहते यहाँ पे तो कराची में तो PTI का बहुत वोट बैंक हमेशा से रहा है। और बल्कि MKM को अगर किसी ने चैलेंज किया सही मानों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी और अभी भी चैलेंज कर रही है। लेकिन डिसएग्री विद दैट, लेकिन बिकॉज़ मुझे लगता है ANP वाज अ वेरी गुड कंटेंडर, ANP फिटर हो गई इसकी वजह से। यस, तो कराची में इट यूज्ड टू बी ANP वर्सेस MQM। मैं तो इस इलेक्शन की बात कर रही हूँ ना सिद्रा, मैं इस इलेक्शन की बात कर रही हूँ कि जो हमें एक हम बात करें जो मेन स्ट्रीम पार्टीज का ये एक पहला फ्री इलेक्शन कराची के अंदर हम देखने को हमें मिल रहा है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं ANP पिछले इलेक्शन के ऊपर हम जा चुके हैं, उसकी हमने बहुत बात की है। जैसे कहा अभी जो उनका जो इलेक्शन इस तरह उसको कंटेस्ट नहीं किया था PTI, यस केम आउट एंड कैप्चर्ड द इमेजिनेशंस और उन्होंने कहा कि जी जो वोट MQM का उसको कन्वर्ट करें। बाय द वे एवरी कन्वर्सेशन पिछले इलेक्शंस में मैं कराची से मैंने काफी कवर भी किया था। पिछले इलेक्शन में जो कराची में PTI की सूरत-ए-हाल थी शायद इससे ज्यादा अच्छी थी, राणा साहब इससे ज्यादा अच्छी थी पिछले इलेक्शन। राणा साहब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुल्ड अप अ वेरी गुड शो, वेरी पावरफुल शो। इमरान खान क्या अपनी कराची की सीट निकाल सकते हैं सिर्फ अपनी पर्सनालिटी, करिस्मेटिक पर्सनालिटी की बुनियाद पे? और आज MQM का जलसा, क्या वो MQM के वोटर को माइंड मेकिंग में हेल्प कर सकता है? एक चीज मैं उससे पहले एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सिद्रा जो बात कर रही थी पिछले इलेक्शंस की, पिछले इलेक्शंस में जो वोटर निकला था ना बाहर PTI को वोट डालने के लिए, शी इज एब्सोल्युटली राइट। जो वोटर निकला था वो चेंज लाने के लिए निकला था। वो औरतें, वो बच्चे, अपील किया उसने, एग्जैक्टली जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया था, वो निकले नहीं थे डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ा सा फियर फैक्टर भी था उस वक्त। ठीक है, फियर फैक्टर के बावजूद निकले नहीं। वो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो उस वक्त जो वोटर निकला था PTI को वोट डालने के लिए फियर फैक्टर के बावजूद, वो इसलिए निकला था कि शायद कोई चेंज आने वाली है, देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज। ठीक है, अब वो वोटर जो है अब वो घर बैठा हुआ है और वो घर बैठ के इसलिए बैठ गया है कि जी ठीक है वोट डाले ना डाले कोई नहीं फर्क। ये उसकी बात करो उस वोटर की जो PTI का वोटर है, अभी भी है, कराची में है, वो अभी भी निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, इसलिए कि वो बैठा हुआ के इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने कराची से भी नहीं निकलेगा। Can I add to that? The issue is कि उस वक्त वो electables जो ऐड किए गए हैं पार्टी के अंदर वो नहीं थे। उस वक्त people really thought that there is going to be a change and he is going to bring in a change. लेकिन वो अब वो जो माइंड है वो नहीं है, PTI के वोटर का वो माइंड नहीं है। कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं कराची से PTI के, हमें कंपैरेटिवली अच्छे कैंडिडेट्स एक्सेप्ट 1 or 2, आई एम सॉरी टू से, पर्सनल बायस
neutral buyer as well. That's a factual thing. इमरान खान साहब हैवी वेट खुद यहाँ पे आ गए, फैसल वोडा साहब खुद यहाँ पर सामने आ गए, आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी साहब पहले हैं, तो आप नहीं समझते कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं? ये मतलब वोटर निकालना, जो वोटर निकाल गया और जो कमिटेड वोटर अभी भी है पीटीआई का, उसको निकलवा लिया इन्होंने बाहर, पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के कैंडिडेट्स ने। अगर वो निकालने में कामयाब हो गए कराची के अंदर, तो देन इट्स गोइंग टू बी सवाल में जो फैसला नहीं कर सके अभी तक वोटर्स, जो सर्वेज आए हैं उसमें बड़ी तादाद अनडिसाइसिव जो है अभी तक वोटर्स, उनकी बड़ी तादाद है, पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा है, और वो गेम पलट सकता है, वो गेम पलट सकता है। वही सवाल आपसे एमक्यूएम का भी किया था, अगर आप कर दें तो फिर सिद्रा काफी देर से बोलना चाहिए। एमक्यूएम जो है ना जी, एमक्यूएम अभी आज जो जलसा है ना, वो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूज वोटर बैठा हुआ है एमक्यूएम के अंदर। वो कंफ्यूज वोटर ये है कि वो कहता है जी मैं पीएसपी को दूं, ये जो एमक्यूएम है पाकिस्तान, इसके अंदर लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं किस तरफ जाऊं, कौन सी ग्रुप की तरफ जाऊं। वोटर पीएसपी के लिए भी कंफ्यूज है। यस, बिल्कुल कंफ्यूज है। यस, बिल्कुल है, कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूजन उसकी रहेगी आखिरी वक्त तक रहेगी उसको, जो उसको कैश करा सकेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, और आखिरी वक्त तक अगर आप उसको कन्विंस कर सके, उसको निकाल सके, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो अपना एमक्यूएम का, वो उसको कैश करा जाए। गिवन दैट कल पीटीआई अच्छा जलसा कर चुकी है, तो आज एमक्यूएम के लिए चैलेंज होगा कि उससे बड़ा कम अज कम। आई वांट टू बिल्ड अप ऑन व्हाट राना साहब सेड। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो जो एक पीटीआई के वोटर में डिमोरलाइजेशन है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो अभी हम अनडिसाइडेड वोटर्स की बात कर रहे थे, बोथ फॉर कराची एज वेल एज फॉर पंजाब, उसकी बड़ी वजह है कि अगर आप करप्शन चार्जेस, इल्ज़ामात, इनको हटा दें पीटीआई और पीएमएलएन के बीच में, इन देयर मैनिफेस्टो देयर इज नो डिफरेंस। There is only a very cosmetic difference between the two parties. और कराची में वो क्यों नहीं अपना वोट बैंक बना पाते? बिकॉज पीटीआई की उतनी ही रीच है और उतनी ही अपील है यहाँ की मासेस के लिए जितनी पीएमएलएन की है। बिकॉज इफ यू लुक एट द माइंड सेट, इट्स लिबरल, सेंटर लेफ्ट, जो कि एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक यहाँ पे रहा है। सो आई फील कराची इज गोइंग टू बी अ लिटिल कंफ्यूज, पंजाब इज गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर देम। सेकेंड पार्ट जो राना साहब ने कहा, उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। आई फील कि एमक्यूएम का जो कोर वोटर है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। वो इस चीज़ से परेशान जरूर है कि पार्टी का डिसिप्लिन खत्म हुआ है, पार्टी में फैक्शंस बने हैं, उसकी वजह से पीपल हैव टेकन अ बैक। समबडी लाइक मुस्तफा कमाल हैज कम आउट। मुस्तफा कमाल मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सीट्स नहीं या कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। पीएसपी का फ्यूचर क्या है? देखिए, मुस्तफा कमाल इज स्टैंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंस दैट ही परफॉर्म्ड एज द मेयर ऑफ कराची। अगर आप देखते हैं लोगों की इमेजिनेशन से वो बात ऑलरेडी 10 साल दूर हो चुकी है। मुझे ये लगता था कि 2018 मुस्तफा कमाल का ईयर है, यानी इफ ही रियली वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट दिस ईयर ही शुड हैव बीन कैंपेनिंग, जो कि हमें नजर नहीं आया। उनकी कैंपेन बहुत ठंडी थी और उनको वो रिस्पांस भी नहीं मिला। बात रहेगी एमक्यूएम की। एमक्यूएम का ठंडे पानी में रहते हैं ना, वो डॉल्फिन है, वो मछली है, वो फिश है, ये तीन चीजों के हवाले से बात कर रही है वो। और वो ब्लाइंड भी है बाय द वे थोड़ी सी। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन कराची, आई फील के देयर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मिक्स चेंजेस हैं इसके अंदर। एमक्यूएम इज गोइंग टू गिव यू सरप्राइजेस। आई फील उनका कोर वोटर इंटैक्ट है। जो आपने कहा कि कराची का कौन सा वोटर कंफ्यूज है, देखिए कराची में हमेशा लसानी बुनियादों पे और महाजिर वोट होता है। हम बात करें कराची की, मेरे ख्याल है जो सबसे ज्यादा इस वक्त निगाहें हैं वो लाहौर के ऊपर है। और लाहौर जो जीतता है वही हुकूमत, मतलब उसको कहते हैं, उस रेशो को आप बनाते हैं वफाक के हिसाब से। जो पंजाब जीतता है, लाहौर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कैंपेन्स आखिरी मरहले के कराची डिस्कस 12 बजे खत्म हो जाएगा। आना था लेकिन आप जरूर कीजिए। 12 बजे खत्म हो जाएगी कैंपेन। और कराची, देखिए कराची का ना, मैं फ्रेंकली हर इलेक्शन में हम निकले हैं कराची की गलियों में और सब चीज़ों में। कराची ने हमेशा, लोग कहते हैं कि बड़ा वो नज़र आता है उसका कि वो एक जैसा होता है, लेकिन कराची हमेशा सरप्राइज भी देता है। पिछली दफ़ा इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर एमकेएम कि कराची से 8 लाख जो वो निकाल गई। सो इस दफ़ा भी वो सरप्राइज दे सकती है। और इवन डिस्कस कर लें, फिर हम विल मूव बैक टू लाहौर। बिल्कुल, कराची का वोटर टर्नआउट क्या रहेगा? देखिए, टर्नआउट वही बात है कि जितना मोबिलाइज कर सके। पिछली दफ़ा वाला जुनून
नून मुझे अभी तक कराची में नजर नहीं आया। लास्ट टाइम कराची का बहुत ज्यादा था। मैं बिल्कुल 2013 के भी रात को हम यहीं पे थे और हम निकले भी, बहुत लोगों में जोश और जज्बा था, बहुत लोग मोटिवेटेड थे। फिर वही पीटीआई फैक्टर था कि पीटीआई ने लोगों को घरों से निकाला था, यूथ पहली बार बड़ी इंथुजियास्टिक होकर, फिर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से यानी जो अमीर अशराफिया है जो कभी लाइन में नहीं लगता था, वो पहली बार लाइन में लगा। क्रेडिट गोज टू पीटीआई कि उन्होंने लोगों को, मैं एक सेकंड मुकम्मल कर लूं, वो लोग निकले थे और उन्होंने एक टर्नआउट बनाया था। इस दफा आई डाउट के उस तरह की एनवायरनमेंट कराची में दोबारा, लेकिन वही फैक्टर है ना, उसमें फैक्टर वही है कि उस वक्त जो पीटीआई के लिए कमिटेड लोग निकले थे, मतलब हर क्लास का बंदा निकला था बाहर वोट डालने के, लाइनों में लगा, 4-4, 5-5 घंटे खड़ा हुआ, लड़ाइयां झगड़े भी हुए, स्टिल दे स्टूड इन द लाइंस, वोटेड फॉर पीटीआई, 8.5 लाख वोट मिलता है। उसके बाद उसके साथ हुआ क्या, नंबर 1। नंबर 2, वो जो बंदा, कराची का टर्नआउट क्या रहेगा? मेरे ख्याल में मिक्स रहेगा, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जीडीए आप जो है गरीबा जरूर करें, जीडीए को जरूर बीच में रखें, क्योंकि जीडीए कराची नहीं, कराची से बाहर निकल जाए, इंटीरियर में अगर आप चले जाए तो जीडीए को जरूर डिस्कस कर लें कि जीडीए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जीडीए भी कोई अपसेट करेगा, अगर वैसे वो लोग निकालते थे सुपोजिटली अगर वो पहले अगर 4 सीटें निकालते थे, अगर वो लोग सब मिल मिला के, तो उसको डबल कर लें इस बार। और बहुत सी जगहों पर जीडीए पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है एंड इंडिपेंडेंस को, और कई जगह पर लड़ भी रही है, खुद भी लड़ रही है। दिस इज स्ट्रेंज। ठीक है, नहीं, अगर आप इमरान खान की वोट कॉल को देखें, उन्होंने कहा है कि जहां जहां आपको पीटीआई का उम्मीदवार नहीं लगता वहां पे प्लीज लुक फॉर अ जीडीए कैंडिडेट। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू अलायंस से ऑलमोस्ट। हां, अच्छा, दिस इज वेरी ट्रिकी। किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ पीपल्स पार्टी ने जीडीए के साथ, और किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ पीटीआई ने उसके साथ। पीपल्स पार्टी के साथ कहा है कई, देखें ये जो अभी आप एग्जांपल ले लें, इसकी शहर की ले लें, शहर में कई कैंडिडेट्स है, एक आध कैंडिडेट है, उसमें भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस तरह नहीं, मगर मैं आपको बताऊं कि सिंध का जो है ना, जिस सीट पे कंटेस्ट कर रही फहमीदा मिर्जा, उनके सामने वाली सीट पे पर्सन हैज बीन डिस्क्वालिफाइड, शी वाज अ पीपल्स पार्टी कैंडिडेट, यास्मीन, एग्जैक्टली, सेनेटर भी रही हैं। देखिए पीपल्स जीडीए जो है, जो एक कॉन्सेप्ट, और फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आने के बाद इस हल्के के अंदर बड़ी जान पड़ी है। सो आप इसको नेक टू नेक कह सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहले खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, खान साहब पहले स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, लेकिन अभी भी नेक टू नेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग है, मगर मुकाबला सख्त होगा। लेकिन पहले जो लग रहा था कि साद रफीक शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो नेक टू नेक हो चुकी। राना साहब, बॉडी लैंग्वेज देख लें साद रफीक साहब की, चेंज हो गई है, और बॉडी लैंग्वेज इसलिए चेंज हो गई है कि अभी मियाँ साहब जब वापस आए हैं उसके बाद स्पेशली चेंज हुई है, और जिस दिन उन्होंने लैंड करना था लाहौर में, जिस तरीके से उन्होंने पूरे इसको जो सपोर्टर्स थे उनको लीड किया, उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। और अगर NA 131 की हम बात करें तो साद रफीक, आई थिंक, मैं अब कंफर्मेशन से तो नहीं कह सकता, लेकिन आई पर्सनली थिंक मैं उससे आगे जा रहा हूँ, एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। आई पर्सनली थिंक ही इज गोइंग टू मेक इट। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। और शायद यही वजह है कि आज इमरान खान अपनी कैंपेन का इख्तिताम भी 131 में कर रहे हैं। फरीदा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि आप लाहौर से कवर कर रही थी, और ख़ास तौर पे 13 जुलाई को जब वापसी हुई है नवाज शरीफ साहब की, तो इस ही हल्के में एयरपोर्ट का इलाका भी आता है, तो हाउ मेनी वोटर्स एंड हाउ मेनी PMLN सपोर्टर्स वर एक्टिव एट दैट टाइम, और वो कितना मोबिलाइज हुए एयरपोर्ट के नजदीक? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट के नजदीक जाना में बहुत से फैक्टर थे, क्योंकि टाइम कम है, कंटेनर्स लगे हुए थे, और स्ट्रेटजी वाज डिफरेंट। एग्जैक्टली, स्ट्रेटजी मिड डे में डिफरेंट हो गई थी, 4-5 बजे ही चेंज हो गई थी, क्योंकि अंदर से लोग जो होते हैं वो खबरें दे देते हैं। द स्ट्रेटजी वाज नॉट टू गो टू द एयरपोर्ट। वी हैव डिस्कस्ड इट के 131 के लिए खान और साद रफीक की पोजीशन क्या है सपोजिटली, क्योंकि दो हो सकते हैं, या तो खान जीत जाएंगे या साद रफीक जीत जाएंगे। अगर खान लूज कर जाते हैं तो कितना बड़ा डीमोरलाइजेशन, बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए लाहौर हमेशा से, आप भुट्टो साहब के ज़माने से लेके इवन फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके आप देखें, कहा यह जाता था जिसने लाहौर मार लिया उसने पाकिस्तान फतह कर लिया, यानी ये एक पॉलिटिकल उसको सिंबॉलिक है, बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। तो लाहौर से जो पार्टी जीतती है उसका ही रेशो पाकिस्तान से निकाला जाता है, और गवर्नमेंट भी फॉर्मेशन में भी वो आती है। लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर खान साहब वहाँ से जीत जाते हैं तो मैसेज जाएगा कि वाकई ही मेड इट, मतलब ये मैसेज जाएगा कि कर लिया उन्होंने, फतह कर लिया। अगर वो नहीं कर सकते, रादर PTI, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर जाहिर है कि ये एक मैसेज आएगा कि पंजाब उनके साथ नहीं है। सिद्रा,
अगर हार गए खान साहब, जीत गए तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना, बल्ले वालों के लिए। आई फील ही शुड बी फोकसिंग मोर ओवर देयर, और मुझे लगता है कि जो फोकस जिस तरह हमने कहा कि कराची पे भी, लाहौर पे भी, इस दफ़ा आप लाख कहें कि जी पीटीआई ने बड़ी अच्छी कैंपेनिंग की है, बट दे ऑल्सो सीम टू बी सॉर्ट ऑफ ऑल ओवर द प्लेस। ऐसा लगता नहीं है कि जो पावर हाउसेज हैं लाइक कराची, इवन फॉर दैट मैटर पेशावर, इवन फॉर दैट मैटर बन्नू, उनका वो फोकस वहाँ पे नहीं था। तो आई थिंक इट वुड बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर पीटीआई इफ ही लूजेस फ्रॉम लाहौर एंड ही शुड बी मोर। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार हल्का है इसमें, वो है अयाज सादिक और अलीम खान का हल्का, और उस पे अलीम खान ने बड़ा साइंटिफिकली, मतलब उसको, मैं इस हल्के में गई भी हूँ, उन्होंने बहुत इसके अंदर काम किया है, और उन्होंने जो कच्ची आबादियाँ थी उनको अलग फोकस किया है, उन्होंने जो अच्छे मतलब सेटल्ड एरियाज इसके अंदर हैं वो उनको अलग फोकस किया है, बेरोज़गारों को अलग फोकस किया है, यूथ को अलग इंगेज किया है, औरतों को अलग इंगेज किया है, और उसके साथ साथ बराबर में ही यानी अयाज सादिक साहब जो हैं उनको भी अपनी कैंपेन चेंज करनी पड़ी है उनके लिए। लेकिन वहाँ अयाज सादिक काफी वीक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। देखिए उसके जो सर्टेन एरियाज हैं ना, वहाँ पे कुछ वीकनेस थी, लेकिन जब नवाज शरीफ के वापस आने का फैसला हुआ है, मैं उसके 2 दिन के बाद वहाँ पे मौजूद थी, काफी सूरत-ए-हाल क्योंकि मेरे पास खत्म हो रहा है। राणा साहब, आप चूंकि एक स्टेप आगे चले गए थे, आपने कहा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ख्वाजा सादिक कुड मेक इट अप, तो यानी कि खान साहब लूज कर गए। तो खान साहब अगर लाहौर से सीट लूज कर गए और पीटीआई बेशक मेजॉरिटी लेट्स सपोज हासिल कर भी ले, तो क्या फिर भी ये सेटबैक होगा लाहौर की? जैसे आसमा कह रही थी ना, लाहौर के अंदर अगर एक इमरान खान सीट निकाल जाते हैं, इमरान खान अपनी सीट निकाल जाते हैं, लाहौर शहर के अंदर से निकाल जाते हैं, तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ये है कि जनाब वो एक टिपिकल सोच है कि और अगर पूरे मुल्क से पीटीआई अच्छी सीटें निकाल ले लेकिन खान लाहौर की लूज कर जाए, पंजाब, क्या भी सेटबैक होगा? वो जो लाहौर वाला इम्पैक्ट है ना गरीदा, वो ये है कि वो मैटर करेगा, वो इसलिए करेगा कि जी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना उसका, कि जी हमने मियाँ बरादरान को उनके घर में से सीट निकाल के दी है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ हैं, वो इम्पैक्ट जो एक और इंटरेस्टिंग है सॉरी, ये पिंडी का NA 60 जिसका फैसला भी होना है डिस्कस, लेकिन मेरे ख्याल है कि दोबारा आएंगे तो जो इसके अंदर बड़ी जबरदस्त, ये हम अगले उसमें स्लॉट्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि इस के अंदर PMLN और PPP का अलायंस हो गया था हनीफ अब्बासी के बाद, और ये जो अब मुल्तवी हुए हैं आसमा जी के खाते में डालिएगा जो मुल्तवी हुआ है इलेक्शन, इससे बड़ा सेटबैक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। थैंक यू सो मच आसमा जी, सैदरा जी, राना मुबश्शिर साहब। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इलेक्शन ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, आप दोबारा भी आएंगे। इस वक्त आई थिंक हेडलाइन से वक्त हो रहा है। ओवर टू आज न्यूज़।